अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हफ्ते का पहला दिन मैं आपके सामने हूँ और मुझे पता है कि आप ने सोचा हुआ है कि इस वीक तो हमने ज़रूर बाज़ार जाना है, बस ज़रा सा रश कम हो जाए, ज़रा सा रश कम हो जाए। ये सोचते सोचते बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन भी चीज़ें मंगा ली होंगी और ऑनलाइन के चक्कर में काफ़ी इस वक्त तो मेरा एक पार्सल गुम गया भाई। मुझे किसी डिज़ाइनर ने लाहौर से कपड़े भेजे थे, उसके अंदर इतनी ये हुई हुई भेड़ चाल हुई हुई है कि मेरा वो जोड़ा ही गुम गया, अभी तक नहीं मिला। और बहुत बहुत बर्डन है ऑनलाइन का इस वक्त, क्योंकि हिस्ट्री में इतने ऑनलाइन ऑर्डर्स नहीं हुए होंगे जितने इस दफ़ा हुए हैं। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे बड़े मज़े की बात, और वो है बुनियाद किसी भी चीज़ की बेहतरी का जो पूरा मतलब एरा है वो डिपेंड करता है उसकी बुनियाद पर कि अगर कोई चीज़ बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पौधा है, ठीक है, और वो बहुत अच्छा फल देता है, तो वो एक्चुअली बेसिक डिपेंड करता है खाद उसके बीज जब डाले गए तो खाद कैसी डाली गई थी, तो बुनियाद उसकी अच्छी रखी गई तो इसलिए उसके अंदर बहुत मज़ेदार किस्म के फल आते हैं। अब अगर आप ले लें एक इंसान, अगर आपको लगता है कि यार बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ी अच्छी तरबियत है, बड़ी अच्छी फितरत है, तो उसकी रीज़न होगी उसके बैकग्राउंड में कि उसकी जो बेसिक्स है, उसकी बच्चे की, जब वो बच्चा होगा तो उसकी तरबियत बड़ी अच्छी सी की होगी, या उसका ख़ानदान में उसकी माँ बड़ी काइंड हार्टेड सॉफ्ट हार्टेड होगी, या उसके बाप जो है वो बड़ी अच्छी उसकी तरबियत हुई होगी, तो जाके वो बड़े होके एक अच्छा इंसान बना होगा। हम कहते हैं ना हमारे आसपास के यार क्या हीरा इंसान है, तो वो हीरा इंसान तराशा जाता है बचपन से जब वो बच्चा होता है। फिर अगर आप ले नेक्स्ट, मैं आपको कहूँ किसकी बुनियाद है। हाँ, अगर आप देखते हैं कोई फिल्म, आप कहते हैं यार क्या फिल्म बनाई है, दिल को छू गई ये फिल्म, तो एक्चुअली उसकी जो बुनियाद यानी जो उसकी लिखावट है, वो जब वो लिखा जा रहा होता है, जो उसका कंटेंट बनाया जा रहा होता है और वो अच्छा हो, तो आप उस पर फिर मेहनत करें, फिर तो और डायरेक्शन अच्छी हो, एक्टिंग अच्छी हो, फिर वो सोने पे सुहागा होते हैं। वरना कोई एक ऐसी फिल्म जिसका कंटेंट नहीं अच्छा हो, उस पर आप कितनी अच्छी डायरेक्शन दे दें, उसके ऊपर आप कितनी अच्छी एक्टिंग कर लें, विजुअली कितना अच्छा शूट कर लें, ऐसी रह जाती है। बड़े बड़े आर्टिस्ट हों, लेकिन अगर फिल्म की बेसिक्स बुनियाद ना अच्छी हो, कामयाब नहीं हो सकती। अब अगर आप देखें कि दही खा रहे हैं आप, टेस्ट बड़ा अच्छा है, हाँ, कहाँ कैसे जमाई, तो उसको जमाने के लिए जो बेसिक्स है या उसकी बुनियाद है वो अगर अच्छी है, सही से जमाई गई हो, तो परफेक्ट दही जमती है। अच्छी बिरयानी अगर बनानी है तो ठीक है, उसका मसाला तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन अगर उसका मसाला अच्छा बना दिया और चावल ना अच्छे लिए हो आपने, तो फुस हो जाएगी ना बिरयानी। इसलिए अच्छी बिरयानी के प्रॉपर बासमती राइस लेना, यानी उसकी बुनियाद अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सूट आपने कितना ही अच्छा डिज़ाइन किया है, लेकिन सूट की बुनियाद यानी उसका कपड़ा ही अच्छा ना हो, तो आप क्या कक अच्छे लगेंगे, क्या खाक अच्छे लगेंगे। तो इसीलिए चाहे आप कितना ही खर्चा कर लें जोड़े को सिलवाने के, उसमें बेले लगा ले, ये लगा ले, वो जब तक उसका कपड़ा, उसका फील अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा डिज़ाइन सामने नहीं निकल कर आएगा। अब अगर आप कहते हैं यार जूता तो मैं ऐसा लेती हूँ जो पैर में चुभे ना, जो टूटे ना, जो देर तक चले, मतलब आज ले लिया तो ज़रा बहुत आप चलें फिरें कितना भी उसको पहन के वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि वो मज़बूत जूता तभी होगा जब उसका तलवा मज़बूत होगा, प्रॉपरली उसको सिया गया होगा। तो हर चीज़ में उसकी बुनियाद बहुत ज़रूरी। अब जब हम प्रोग्राम भी डिज़ाइन करते हैं, अगर उसका कंटेंट या उसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग ना, मैं कितनी भी अच्छे कपड़े पहन के आ जाऊँ, कितना भी अच्छा मेकअप कर लूँ, कितनी भी अच्छी बातें कर लूँ, कंटेंट मज़े का नहीं होगा। आप कहेंगे हटा चैनल चेंज करो, जब कुछ और लगाओ, भले मॉर्निंग शो नहीं तो ड्रामा देख लो, है ना। तो इसीलिए प्रोग्राम की बुनियाद होना बहुत अच्छी है, ताकि आपको ग्लू की तरह चिपका सके। हाँ, आदि मुझे पता है मैके वाले हैं, आधे लोग तो ऐसे ही बैठ जाते हैं, कंटेंट तो बाद में शुरू होता है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि कंटेंट ऐसा हो जिससे आपको फ़ायदा पहुंचे, जो आप सोच रहे हो कि यार ये मुझे सीखना है, ये मुझे करना है, किससे पूछूं। जब आप सिर्फ ये सोच रहे होते हैं और मैं वो कंटेंट आपके लिए ले आती हूँ, क्योंकि मैं आपके दिल में रहती हूँ, तो एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, और वक्फे के बाद मैं वो सारे सेलिब्रिटी गेस्ट लाऊंगी जो आपके दिल की बात जानकर आपको सारे जवाब दे देंगे, जो सवाल आप करना चाहते हैं, जो सवाल आप पूछना चाहते हैं। अब इस ईद पे क्या होगा, इस ईद पे ज़्यादा आना जाना नहीं होगा, इस ईद पे बहुत मेहमानदारी नहीं होगी, इस ईद पे तैयारी होगी, क्योंकि
आप फेस टाइम पर बात करेंगे अपने रिश्तेदारों से, क्योंकि आप जूम पे बात करेंगे, क्योंकि आप इंस्टा से लाइव जा सकते हैं, तो उसके लिए आपका ज़रा प्यारा लगना, ज़रा अच्छा तैयार होना बहुत ज़रूरी है। टेढ़ा मेढ़ा लाइनर नहीं चलेगा, ये खाली रिश्तेदार नहीं, आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जब आप लाइव जा रहे होंगे। तो इसीलिए आज हमने इस ईद की खातिर, आपकी खातिर एक बड़ा ज़बरदस्त सेशन सजाया है, जिसमें आपको ना सिर्फ मेकअप के बारे में बताया जाएगा, बल्कि वो सारा दिन मेकअप जो इस गर्मी के आलम में अगर आपने करना है तो अपनी स्किन को प्रेप कैसे करें, क्या ऐसे टिप्स है, क्या ऐसे टोटके जो मेकअप करने से पहले। कितनी शिकायत होती है ना आप लोगों में, भी नाक से मेकअप उखड़ जाता है, मेरी बेस नहीं ठहरती है, मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मैं लिपस्टिक खा जाती हूँ, अब मेरे साथ ये होता है, मेरी ना आँखों के अंदर आई शेडो चला जाता है, मेरी धुंधलाहट आ जाती है आँखों के अंदर, लेंस तंग करने लगते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके सवालों के जवाब आज हम आपको दे रहे हैं, और साथ सोने पे सुहागा मेकअप तो हम आपको सिखा ही रहे हैं, उसके साथ और भी बहुत सारी टिप्स आप तक पहुंचाई जा रही हैं। आप चाहें तो आप कॉल्स कर सकते हैं और कॉल्स करके अपने जवाबात खुद हासिल कर सकते हैं मेरी मदद के बगैर। सिर्फ मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम करूँगी और कनेक्ट कर दूँगी उस मेकअप आर्टिस्ट को जिससे आप सवाल करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखा आपकी मनपसंद शो में मैं आपके सामने हूँ। कितने ही मेकअप के शोज़ कर लूँ, फिर भी मेरे पर्सनल इंस्टा पे मुझे आप मैसेजेस करते रहते हैं कि प्लीज़ नदा मेकअप पे शो करें, प्लीज़ नदा मेकअप पे शो करें। दिल नहीं भरता आपका, कोई बात नहीं, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। और अभी ईद सर पर है तो फिर इसके लिए हमें ज़रा कोई नया मेकअप, कोई ऐसा मेकअप जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसका तरीक़ेकार आप भूल चुके हैं, या वो वाली चीज़ आप नहीं कर पाते जो आप इंस्टा पे पिक नहीं कर पा रहे होते, अगर जो ट्यूटोरियल्स दे रही होती हैं मेकअप आर्टिस्ट उनका आप पिक नहीं कर पा रही थी चीज़ें, तो वो मैं यहाँ अपने बहुत ही फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट से पूछकर आपको बताती हूँ। इस वक्त मेरे पास 4 मेकअप आर्टिस्ट हैं, जिनमें से 3 तो मेरे पास मौजूद हैं, चौथी रास्ते में है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और वेलकम करते हैं मिस्का, नाजिया मलिक और बीनिश परवेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? और क्या तुम्हें क्या करती, कितनी तमीज़ बांधूं। हाय, हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों की? हेलो, बिल्कुल सही है, ठीक ठाक। कैसी आप? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी थकी हुई हूँ, लेकिन बस But you look fresh as ever. हाँ, वो मेकअप का कमाल है। आप लोगों की जो टिप्स हैं, आउटफिट का कलर, हाँ शायद, और फिर शो करने का भी, जैसे ही कैमराज ऑन होते हैं सब चीजें। आई डोंट नो, ये हमारे अंदर होती है, हम यूँ होते हैं, हम सब में होते है ना? The moment कैमरा Yes. ऑन होता है ना, हमारी स्माइल, मैं ऐसी आई हुई होती हूँ, कभी वहाँ मरी हुई, कंधों में दर्द, कभी आप तकिया गलत रख के सो गए, Exactly, गर्दन में कुछ हुआ, जैसे ही एकदम लाइट्स ऑन होती है, तकलीफ ना हमें कैमरे की रेड लाइट ऑन होने के बाद खत्म। That's why you say lights, camera and action. हाँ। फिर एकदम से अच्छा, मैं घर जाके फिर यूँ हो जाती तो मैं कहता अच्छा बड़ी चेक रही थी शो पे, तो यहाँ पे फिर ऐसी, ये तो बड़ा मसला है ना। ये बहुत बड़ा मसला। अब आप घर वालों को तो दिखा सकते हो कि आप लो फील करो, आप दुनिया को तो नहीं दिखा सकते। तो दिखाया करो, आपको, आप भी तो मेरे मैके वाले हैं, तो मुझे मजा नहीं आता, क्योंकि मैके वालों के सामने इंसान वैसे ही नहीं दिखा सकता। मैके वालों के सामने लो हो गए तो कहेंगे क्या हो गया, खैरियत मियां ने क्या कह दिया, कुछ है ससुराल में क्या हुआ। तो वहाँ पर तो आपको वैसे ही चहकना पड़ता है, कुछ भी हो जाए। अब ये तो है। हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ। तुम लोगों को ज्यादा होगा। अच्छा, तो आज एक खास, वैसे तो तुम लोग बहुत सारे मेकअप शोज में आए हो, बड़े अच्छी अच्छी टिप्स भी देके गए हो। आज एक खास शो इसलिए क्योंकि अब शुरू हो गई गर्मियाँ, और देखो जो पिछले शोज में तुम आए थे तो सवाल जवाब जब लोग कर रहे थे तो कहते थे हमारी नाक से बेस हट जाती है, हम लिपस्टिक खा जाते हैं, हमारा आँख का ये हो जाता है वो। तो लाइक क्योंकि तुम लोग मेकअप आर्टिस्ट तो हो ही, लेकिन मैंने देखा है कि कभी कभी तुम लोग बड़े ऑर्गेनिक चीज़ें भी अपने सैलून्स पे यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लो ड्राई करने से पहले मैंने अक्सर लोगों को देखा है एलोवेरा यूज़ करते हैं, या कोई स्प्रे में मिला के स्प्रे करते हैं। कुछ ऑयल्स होते हैं ऐसे जो आप वाटर में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, हाँ। जो स्टिकी भी नहीं करते और प्रोटेक्ट भी करते हैं हीट से। अच्छा, और ये भी होता है कि हम लोग अपने ऊपर भी, मैं तो बहुत अप्लाई करती हूँ, मतलब मेरे तो पूरे दिन में समझो कि ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं, एक तो ऑर्गेनिक, फैन ऑफ एग्जैक्टली, खाने में भी चीज़ें ऑर्गेनिक, और आज तुम्हारी ये चेंज आज हाइट एक जैसी रखी हुई ना, इधर आ जाओ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नादिया,
नादिया हुसैन भी आ चुकी हैं जी, वेलकम करते हैं। नादिया तुम इधर आओ। क्या हाल है? हाय, क्या हाल है? I really like Nadia's कुर्ता है ना? मैं ईद के लिए तैयार होके आई हूँ। वेरी नाइस। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। Thank वेरी you. नाइस। Thank तुम you. लोगों ने कुछ शॉपिंग की ईद की वैसे अभी कुछ? No, this नहीं। year. अभी नहीं? This ये year, पिछले no. साल का है। मेरे पास अभी थे, मेरे पास मुझे तो वही मैंने चला कहा है। कि हाँ चला हाँ। दो, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे कितने अपने जानने वाले क्लाइंट वो उनसे टच Yeah, तो रहती हूँ मैं, honestly तो speaking, बता looking रहे at the whole scenario, do you even feel like shopping? Yeah. Clothes हाँ. right now, It's the whatever the energy. situation नहीं is. बिनिश ये भी सोच रहा है है दुनिया ने खत्म हो जाए इसके बाद मना लो ईद। नहीं ऐसा कुछ तो जी ले, नहीं। जी ले, ऐसे जी ले। चलना है। देखो अब तो जिस तरह है इस तरह हाँ। चलना है, तो हम वी कांट नहीं, अगर मनानी है ईद तो एहसास के साथ मनाएं आप। यही पैसे जो है वो उन लोगों हाँ, को दे ये दें खुशियाँ exactly. बांटने में या ये तो उनकी है। जरूरतें नहीं, पूरी जिन- करने में जिनको जिनको जो- ईद पे यार देखो ये रियल लाइफ बाज लोग ये भी बिनिश होते ये हैं फैसले हम लोग कर सकते हैं ना, हाँ, हमारे एज ग्रुप हाँ। के लोग जो बच्चे हैं ना, हाँ। वो जो तो- नहीं, बच्चे टीनेजर है ना, Exactly. बच्चे बनाएं, बच्चों को हाँ। नहीं, जिनके पास इतना है बिनिश के वो खुद भी अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरों को दे भी सकते हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। Even- आप कहते हैं, नहीं, बड़ी और अपना ईद आप भी जो है आप ना, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू माई चिल्ड्रन, ईद जो है वो सिर्फ मिलना मिलाना मुलाकातें हैं। Exactly. तो अब वो तो कर नहीं सकते, तो फिर क्या करें? तो ईद हम तो मे एज वेल कि आप घर पे आराम से बैठे अपने चिल कपड़ों में बैठे, क्योंकि मिलना मिलाना तो हो ही नहीं रहा ना, तो फिर कपड़े किसके लिए नहीं खरीदें? मैं तो जितने भी सेलिब्रिटीज मेरे शो पे आ रहे हैं ना आजकल, मैं सबको ये कह रही हूँ यार इंस्टा से लाइव जरूर जाना ईद पर, क्योंकि जो लोग हैं जो सारे और आम लोग घर में बैठे होंगे ना, वो भी देखना उनके लिए एक फ्लेवर होगा कि अच्छा जी Exactly. ब्रिलियंट आइडिया। मैं तो रोज लाइव जा रही हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगी। ईद वाले दिन नहीं जाएगी। ईद वाले दिन छुट्टी होगी। मैंने ये आइडिया ले कर लिया। दो उस बेचारी की मैं ये छुट्टी कह रही हूँ, मैंने ये सबको यही बोला है, मैंने कहा देखो टाइम सेट कर लो, Yeah. तुमने इतने बजे जाना है, तुमने इतने बजे जाना है, पूरा दिन पूरे जो है ना दिन बस लोग में Insta live थोड़ा देखते उनको रहे। ब्रेक दे दो, खाना खाने चले जाएं, फिर आ जाएं, बातें ये वो, Exactly. और ईद की तैयारी के साथ जो है वो इंस्टा पे लाइव जाए, वैसे गुड आइडिया है ना? और देखो तैयार होना है, कुछ भी है, मतलब मेरे जैसे मैंने बताया था, मेरे हस्बैंड तो देखते हैं भाई अच्छा तैयार हुई हुई है और उनको अच्छा लगता है, वो हाँ। मुझे कहते हैं कि अच्छा तैयार अब हो। औरतों को ज्यादा तैयार होने का मौका मिलेगा, हाँ। क्योंकि मेहमानदारी बहुत नहीं होगी, किचन में पसीना पसीना नहीं होंगी, हाँ, तैयार तो होके बैठ जाए मजे से महारानी। तैयार अरे हो जिनकी के बैठ। फैमिली हो जाते हैं बड़ी और- बड़ी हैं वो तो उनको तो तैयार भी होना पड़ेगा, घर का भी करना पड़ेगा, और साथ में ये कि बच्चे जो है ना कुछ भी हो जाए उनकी फरमाइशें जो हैं वो तो पूरी और करनी हेल्पिंग पड़ेगी। हैंड्स भी इस दफा कम होंगे ना आपके पास, वो हाँ, जैसे होते थे, exactly, वैसे exactly, सारी जिम्मेदारी से नहीं होंगे। हाँ। बल्कि हस्बैंड्स को हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए। बन चुके हैं बहुत हाँ, बन सारों के, चुके हैं, लेकिन हाँ। और भी मजबूरी है अब, मजबूरी है अब, वो तो रोक नहीं झाड़ सकते कि मुझे पानी पिला दो, थैंक गॉड चाय बना पाकिस्तानी मर्द को एटलीस्ट कोरोना ने तो किचन में लाया। उनका ये चीज खत्म हुई ये कि चीज किचन में खत्म हो मर्द गई। नहीं जा सकते, और वाकई खत्म हुई है। बहुत सारे लोगों से मैं सुन रही हूँ कि हमारे हस्बैंड्स जो कभी हेल्प नहीं कराते थे वो अब हेल्प करा रहे हैं, सो इट्स सच अ गुड थिंग। We've got something good out of it. नहीं एक्चुअली देखो ना यार, बिनेश घर पे भी तो बैठे हैं, वरना ऑफिस का भी बर्डन और काम बहुत होता है, थके आ रहे आना, उस वक्त दिल नहीं चाहता। साइड ले रही है ना। नहीं मैं शौहर की साइड नहीं ले रही, Right, क्योंकि हम भी जब काम कर कर जाते हैं तो एक different हमारा भी होता है। दिल तुम नहीं भी चाहता जाती हो तो हाँ, कि हम हिल के आप पानी घर भी में पिए नहीं ना, कर सकते हो। तो अब जो घर पे हैं खवातीन, धूप छाँव से तो बची हुई है ना, तब धूप से तो बची हुई है ना, जो हस्बैंड आते हैं अब इतनी फटीगे हैं ऑफिस की, फलाना धमाका, उससे वो नहीं कर रहे अब। वेरी गुड, अभी से फोन आना शुरू हुआ, आप हस्बैंड को क्या कह रहे हैं? ओके जी, आज का मैंने जैसे बताया, आप लोग हमेशा मेकअप सिखा रहे होते, लेकिन माशाल्लाह आप सबकी स्किन इतनी अच्छी है, तो ज़रा सा लोगों को ये भी गाइड कर दें, क्योंकि किसी की स्किन की बेस फट जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो जो अपने टिप्स है जो आपकी नॉलेज में है या कभी आप अपने घर पे अप्लाई करते हैं, वो कोई एक टिप्स बता के बालों के बारे में हो या चेहरे के बारे में सबसे हो। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बैठ जाते हैं ना हम लोग, इतने हम खड़े बैठ हुए जाते हैं, कौन सा हमने कहीं ट्रेन पकड़नी है। तो सबसे पहले जब बाल और हेयर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको उसका प्रेप बहुत अच्छा करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। आप एकदम से किसी दिन जाना है कहीं पे और आप मेकअप लगा लें तो वो ऑब्वियसली उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, तो आप थ्रू आउट रोज़ और हर 3 डेज़ बाद आप उसे एक अच्छा अपना रूटीन बनाएं जिसमें आप अपने स्किन का ख्याल रख रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कोई महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करें, आज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हम सब बताएंगे जो आप घर के इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं, हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम फोकस पर एक पे करते हैं। कौन सबसे पहले किससे जाऊँ? मुझे जो है अपना मोबाइल निकालना पड़ेगा। अच्छा तुम मोबाइल निकालो, तुम तीनों में से बताओ। नादिया तुमसे शुरू हाँ, करें? से कर ठीक है,
तो तुम शुरुआत करो कि लाइक अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल तुम ये कहो कि सुबह तुम्हें तैयार होना है ना, नेक्स्ट लाइक ईद पर तैयार होना है और जनरली सबको तैयार होना है, तो तुम रात में कोई चीज़ करोगी स्किन पे, अगर तुम अपने मुंह पे नहीं लगाना चाहती बस बता दो प्याले में ये मिला लें वो मिला लें, क्योंकि आपको स्किन की प्रेप कुछ घंटे पहले करनी पड़ती है। या तो एक अगर नाइट बिफोर करें या फिर एटलीस्ट एन आवर बिफोर, बिकॉज आपकी स्किन ऐसी होती है कि उसमें कोई भी चीज़ अंदर जाने में भी इट टेक्स टाइम, और उस पर अगर आप लेयर बनाते जाएंगे तो फिर कुछ सेट भी नहीं होता और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं। इसका मतलब है कि लाइक अगर हम ईद की सुबह हमने तैयारी पकड़नी है तो तैयारी पकड़नी, ईद की रात एक रात चांद रात से शुरू करें तो क्या तुम टिप्स दोगी चांद रात से? अगर आप कुछ इस दफ़ा तो मेहंदी भी लगाने नहीं जा रहा तो चलो यही कर लें, मेहंदी घर पे लगा लें, सैलून्स भी नहीं खुले होंगे रातों को या कुछ ऐसा, हाँ, तो चलो। तो आई थिंक एक तो खैर बहुत जो ज़रूरी है ना वो ये है कि आपको अपनी स्किन केयर के लिए रेगुलर, बहुत रेगुलर होना ज़रूरी है कि आप अपनी रेगुलरली जो है वो अपनी स्किन को आप कोई भी जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं या ख़ास तौर पे जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे करें। अच्छा, मेरा मानना ये है कि जो हम ट्रीटमेंट्स जो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स होती हैं या जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉट द घरेलू टोटके टाइप चीज़, जो आपकी जो प्रोफेशनल जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपको थोड़ा सा जल्दी असर लाती हैं। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है देसी या जो आपके ऐसे जो नुस्खे होते हैं उसके अंदर क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होती हैं तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऑलवेज टेक मच लॉन्गर। बिल्कुल, ये तो पता है, सबको पता है, लोगों को पता है। सो एक चीज़ जो मैं काफ़ी रेगुलरली करती हूँ और कुछ भी जो है जब मैं फ्रूट खा रही होती हूँ या ख़ास तौर पे जो वेजिटेबल्स मैं अगर कोई छिलका विलका है, चाहे वो खीरे का छिलका हो गया, चाहे वो अब फ्रूट्स में जो है जैसे कि हो गया, आम हो गया, केला हो गया, उसके बाद फिर आपकी टमाटर हो गया, टमाटर का छिलका, अब ये सारे करती हूँ ना, केले का, हाँ छिलके, अब मैं ये सब छिलकों की बात कर रही हूँ कि चाहे वो टमाटर, खीरा, आम, कीनू, केला, कोई भी जो हो, करेला मत छिलका जो है ना आप उसको नहीं फेंके और छिलके को जो है वो आप अपने मुंह पे मल लें। अच्छा, बहुत आसान सिंपल सा तरीका है कि आपने जब पील किया उसके बाद आपने वो चीज़ मुंह पे मल ली, तो उससे जो है वो आई वुड से कि जब आप मल्टीपल चीज़ें अपने मुंह पे मल रहे होते हैं तो किसी ना किसी का जो असर तो किसी चीज़ का होगा। आपने कीनू खाया, कीनू मल लिया, मिलकर आम खा रही है तो अम्मी जो है शुरू हो गई। मैं यही करती हूँ, मैं अपनी अभी जो आम का सीजन आएगा तो मैं गुटलियां नहीं फेंकती, मैं गुटलियां जो है वो चूस के फिर मैं मुंह पे लगा रही होती हूँ और मेरे बच्चे जो है वो कहते हैं कि यार अल्लाह ये क्या करी। अच्छा, फिर मैं देखा देखी मेरे बच्चे भी कॉपी करना शुरू हो गए, गुटलियां मुंह पे लगा, गुटलियां मुंह पे लगा रहे होते हैं। हाँ, सो छिलके मैं किसी चीज़ के जो वो नहीं फेंकती हूँ, छिलके जो है वो अमूमन मैं कुछ ना कुछ जो है ना वो अपने मुँह पे लगा रही हूँ, तो छिलके जो है। अच्छा, फिर ये कि जिस तरह कि अगर आपका पफीनेस होती है आइस के ऊपर, तो पफीनेस के लिए जो एक चीज़ जो मैंने ट्राई तो खैर किया भी है और इसका असर जो है वो काफ़ी मैंने देखा भी है पफीनेस के लिए है, ठीक है ना। ये मैं डार्क सर्कल्स के लिए बात नहीं करूँगी, जैसे यहाँ पर पोटे एकदम स्वेलिंग हुई भी होती है। हाँ, इतने मोटे मोटे ना पोटे हुए हो वरना उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज सर्जरी है। नहीं, फिर बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपका किसी का कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो तो किसी का किडनी का प्रॉब्लम, आपको जो है वो टेस्ट करवाने होते हैं। नॉर्मली जैसे होता है ना कि सुबह सो के उठे तो हल्की सी स्वेलिंग है, थोड़ी देर में हल्की हल्की वो खत्म होती जाती है, मगर अगर सुबह ही आपको कहीं जाना है या कुछ ऐसा है फिर आप क्या करें? फिर ये कि जो ये ग्रीन टी है, ये ग्रीन टी के बैग्स यूज्ड ग्रीन टी बैग्स हैं और इसको जो है वो आप फ्रीज कर लें रात को। अच्छा, और वो जो है फिर आप सुबह में ये क्योंकि
क्योंकि ये बिल्कुल इस वक्त ठंडे हैं, तो सुबह में जो है वो आप इसको जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर है वो थोड़ा सा ठंडे भी हुए होंगे, इसके अंदर हल्की सी बर्फ़ जमी भी होगी। एंड ग्रीन टी का वैसे भी असर अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, डिटॉक्सिंग होता है। तो ये जो है फिर आप जो है वो अपनी आँखों पे जो है वो थोड़ी देर के लिए, भले आप ना मलें, उसको थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों पर रख के और कम से कम 10 मिनट तक जो है वो अपनी आँखें बंद करके लेटे रहें आराम सुकून से। तो फिर ये ग्रीन टी प्लस ठंडा होगा तो उसका जो है वो डबल इफेक्ट आएगा, डबल असर आएगा। ठीक है। और क्या कोई टिप है? उसके अलावा फिर अच्छा, इन्होंने यहाँ पे मैंने एलोवेरा कहा था, लेकिन मैंने ये तो खैर इन्होंने जेल दिया है, लेकिन जो एलोवेरा, जो प्योर एलोवेरा है ना, जो पौधा है, आप उसको भी काट के अच्छी तरीके से धो के उसके पतले पतले स्लाइसेस कर लें और उसको आप एक बैग में, थैले में डाल के आप उसको फ्रीज़र में डाल दें। तो एलोवेरा भी जो है वो आप मेकअप से पहले आप एक वो टिक्की आपने निकाली, एलोवेरा का जेल एक्चुअली नहीं प्योर एलोवेरा। यार वो तो चुभेगा यार। नहीं, जो उसका अंदर एक तरफ उसके ना वो रह जाता है थोड़ा नहीं, वो जेल उसका जो मोटा पल्प नहीं, नॉट पूरा। What she's saying, I'm getting it. वो actually चेरी के लीव्स के क्यूब्स आप बनाते हैं जिसमें पल्प भी होता है और पीछे लीव्स। देखो ये एलोवेरा का पत्ता है ना, ये एलोवेरा का पत्ता है, अगर उसको बीच में से स्लाइस किया आपने, ठीक है, और उसके आपने जो है वो उसको और फर्दर उसको स्लाइस कर लिया, छिलका समेत जो है वो उसके अंदर की एक लेयर आपकी होनी चाहिए एलोवेरा की, छिलका भी होगा और छिलका भी होगा। तो आपने छिलके के हिस्से से मैं आपको कैसे समझाऊंगी, मुझे नहीं अंदाजा था कि ये जेल दे देंगे। आई थॉट एलोवेरा का पत्ता देंगे। खैर एनीवे, तो अब आपने जो है वो एलोवेरा का पत्ता जो है वो अच्छी तरीके से धो के उसके कांटे निकाल के, जो साइडों के जो उसके कांटे होते हैं, उसके बाद उसको आपने बीच में से स्लाइस कर लिया, ठीक है। तो वो आपका ज़ाहिर है छिलका समेत पल्प भी आपका आ गया। उसके बाद उसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बर्फ़ की टिक्कियाँ होती है ना, वो आपने कर लिए और उसको आपने फ्रीज कर लिया, ठीक है। और वो आप फ्रीज करके उसको रख लें, मतलब वो तो ज़ाहिर है फ्रीज कर लिया तो वो तो प्रिजर्व हो गया ना। क्या करेंगे वो? फिर आप मेकअप शुरू करने से पहले आपकी वो बजाय ये कि डायरेक्ट आप बर्फ़ लगाएं, आप ये ठंडा प्योर एलोवेरा जो है वो आइस्ड एलोवेरा आप अपने मुंह पे आराम से लगाएं और वो फिर आपके उससे पोर्स भी जो हैं वो बंद होंगे। आपका एलोवेरा, प्योर एलोवेरा आपके फेस के लिए एक प्राइमर भी बन जाता है। और उसके अलावा ये कि एलोवेरा अपनी एंटी एक्नी भी होता है, फिर अगेन इट इज़ डिटॉक्सिफाइंग एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, एंड हाइड्रेटिंग एज वेल। सो ये सारी इसके अंदर बेनिफिट्स हैं। एलोवेरा का पौधा इतना महंगा भी नहीं होता, आप घर पे लाके रखें आराम से। और आपको तो कट करके आपको क्यूब्स, इतनी छोटी छोटी क्यूब्स बना के आपको तो फ्रीज करना है ना, तो अगर आपने एक पत्ते की 30 क्यूब्स ही बना ली, वो महले आपको तो बहुत लंबा लास्ट करेगा। अच्छा, और एलोवेरा का पत्ता जो है ना वो हमेशा बड़ा जो थिक होता है ना वही वाला यूज करना चाहिए। वो जो छोटे बेबीज होते हैं ना वो नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो मेकअप शुरू करते हैं, ठीक है, तो मेकअप शुरू करो। अब मेकअप निकालोगी तुम, टाइम चाहिए। अच्छा, हम ये अपना बताना शुरू करते हैं। मैं जब तुम लोग मेकअप करना शुरू करोगे तभी टिप दोगे, तो हम लगाएंगे नहीं क्या फेस पे ये लगाना? अच्छा तुम कह रही हो तुम चाह रही हो कि लगा के बैठ जाओ तुम, जब तक नहीं बताया नंबर है। अच्छा मुझे नहीं पता। नहीं, अगर तुम ना लगाना चाहो, मैं इसलिए कह रही हूँ कि लाइक वो फौरन मेकअप लगाना ना पड़े, ना लगाना चाहो तो ना लगाओ। इसकी वजह ये हम तो फौरन मेकअप सिखाएंगे ना अभी। अच्छा, मेकअप का जब मैं मेकअप कर रही हूँ अपने घर में तो मैं मजे से भाई फेस पे लगा के एलोवेरा बैठ जाऊंगी। डन, नो प्रॉब्लम, वो वाली चीज है, इसीलिए। तो फिर अब मेकअप, अब तुम मेकअप पे आ जाओ। मैं अभी से मेकअप पे हाँ ना, तो क्या तुम शो के एंड में करोगी मेकअप? फिर मुझे चीजें निकालने दो। I think let's take the natural tips. Natural by the time Nadia will have the time to adjust her makeup. Give us some time. बेचारी ने अभी इतना बड़ा लेक्चर दिया। हाँ चलो तुम बताओ। एक मेरे पास बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जो हम सिर्फ खाने में पसंद करते हैं, बट नोबडी रियली टॉक्स अबाउट इट। जब स्किन केयर की बारी आती है वो
आलू होता है, पोटैटो। इससे ये होता है कि ये आप कहीं पर भी लगा लें, ये एक बहुत अच्छा लाइटनिंग एजेंट है। अच्छा। तो अगर किसी को गोरा होने का भी शौक है तो ऑब्वियसली उसके बहुत ज़्यादा गोरा नहीं हो जाएगा, बट ये जनरली अगर आप कहीं भी पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट पे लगाते हैं तो काफ़ी आपकी स्किन को लाइट कर देता है। इसका मतलब है लोग अब फ्रेंच फ्राइज बनाना छोड़ देंगे और अब आलू सारे आलू पूरे घर वाले छोड़ सकते हैं। आई एम अ पोटैटो लवर, आई लव इट। अभी से जैसे आलू निकाल के बोला ये आलू है और आप इसको मैंने कहा बेक करके भी खा सकते हैं, फ्राई करके भी खा सकते हैं। मैंने पोटैटो सूप बनाया था, कंप्लीटली डाइट हेवन, बिल्कुल उसके अंदर कोई क्रीम नहीं, जस्ट व्हाइट सॉस भी जो मैं बनाती हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मैदा डाल के और ये देखो कुकिंग शुरू हो गई, मिल्क दूध डाल के, और उसके बाद इट वाज डिलीशियस। डिलीशियस से नहीं काम चलेगा, घर भिजवा दिया। अच्छा तुम बताओ ताकि हम ब्रेक से आई स्टार्टेड द किचन एज वेल घर से। ओके सो ब्रेक पे जाना है। व्हाट यू हैव टू डू विद दिस इज इसका जूस निकाल लें, आलू का जूस निकाल लें। अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आप उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स कर सकते हैं, पानी। अदरवाइज आप इसका जूस निकाल के कॉटन के साथ अपने अंडर आई पे लगाएं तो वो डार्क सर्कल्स को बहुत हेल्प करता है। जैसे कुछ लोगों की पफी नहीं होती मगर डार्क होने लगती हैं बिकॉज हम हमेशा स्क्रीन्स या लैपटॉप या फ़ोन्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बस अपनी नींद पूरी नहीं करें। You can use this and it works really good. Oh great! तो इस स्टेप के साथ मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद हम मेकअप का प्रॉपर सिलसिला शुरू करेंगे। तो आपने अगर सीखना है, समझना है कि इस ईद पर आप क्या मेकअप करें और ये सोच रहे होंगे यार इस ईद पे क्या करना, तो करना है क्योंकि आपने अपने सब जानने वालों से मिलना है, फेस टाइम करना है, मुलाकातें ख़त्म नहीं करनी, उसके लिए तैयारी भी ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नादिया का मेकअप हमने शुरू करना है, बस एक दो टिप्स मिस्का दे रही है। मिस्का तुम अपनी बारी में टिप्स दोगी या क्या करूं पहले नादिया का मेकअप? ठीक है, अभी तुमने आलू की टिप दी, वो डार्क सर्कल से बेस्ट थी। अब हम नादिया के मेकअप पे जा रहे हैं। नादिया मेकअप शुरू करें भाई, ईद का मेकअप क्या बेस दे रही हो? अब गर्मी बढ़ गई है यार, गर्मी, हाँ गर्मी पड़ गई, लेकिन बेस जो है फिर वो आप बिल्कुल नॉर्मल सा रखें, बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं रखें। तो मैं यहाँ पे अपनी ही जो फाउंडेशन है वो मैं लगा रही हूँ और मैं लिटरली आई वुड से कि आधा पंप इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं उसको जनरली जो मेरा फोकस होता है ना वो अंडर आइज पे होता है। तो फिर मैं अंडर आइज से शुरू करके और उसको जो है वो फैलाने शुरू करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जस्ट आउटवर्ड फैलाने शुरू करती हूँ। और ये बिल्कुल हल्की बेस है, हैवी कवरेज है ये बेस, लेकिन ये कि ये हल्की है अगर आप उसको कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से बस जल्दी जल्दी, मैं तो खैर ये आजकल मैं 5-5 मिनट का जो है ना वो चैलेंज कर रही हूँ, जिसमें मैं 5 मिनट में मेकअप ख़त्म कर रही हूँ। तो ये जो लोग हैं जो अगर ये चैलेंज जिन्होंने देखा है तो उनको पता है कि कितना आसानी से ये स्प्रेड हो जाता है। हाँ जो अच्छा, अगर बेस जैसे तुम्हारी स्किन है उस पर आराम से स्प्रेड हो रहा है, अगर कुछ लोग ऐसे जिनकी स्किन पे आराम से स्प्रेड नहीं होता फिर उनको ज़्यादा बेस लगानी पड़ती है, तो वो स्किन पे क्या लगा लें थोड़ा पहले? जैसे कि मैंने कहा था ना, एलोवेरा आप लगा सकते हैं मेकअप से पहले, और ताकि आपकी स्किन उससे हाइड्रेट भी हो जाती है। तो ये आप कर सकते हैं आप मेकअप से पहले, लेकिन आपका जो बेस है वो क्योंकि ये क्रीम कंसिस्टेंसी में ना लिक्विड में है, अच्छा, तो इसकी वजह से ये आसानी से फैलेगा। जो स्टिक फाउंडेशन होती है ना वो आसानी से नहीं फैलती। अच्छा, तो ये लिक्विड होने की वजह से आपके, और ये थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, ऐसा तो नहीं कि सुकून से बातें करते करते नहीं, बातें करते करते भी कर सकते हैं, वरना ये कि जाहिर है अगर बहुत टाइम लेंगे तो फिर थोड़ा सा ये जम जाएगा, सेट होने शुरू हो जाता है, लेकिन इंस्टेंटली सेट नहीं होगा। अच्छा, मैं एक डॉट जो है वो मैं एक दूसरे कलर का ले रही हूँ, तो थोड़ा सा लाइटर कलर है। अच्छा, कि जो मैं अंडर आई पे सिर्फ हल्का सा उसको लाइटन करने के लिए मैं दूसरा कलर जो है वो लगा रही हूं, फ्रेश लुक सी आ जाए। हाँ, फेयर लुक, थोड़ी बिल्कुल ब्राइटर लुक है ना, थोड़ी सी अंडर आई पे ब्राइटनिंग हो जाती है ना, तो फिर आपका फेस ओवरऑल ब्राइट लगता है। हाँ। तो मैं कहती हूँ कि जी आप फाउंडेशन अपने ही रंग का इस्तेमाल करें और आप अंडर आई पे जो है वो हल्का सा लाइटनिंग का जो एक कलर होगा, थोड़ा सा लाइटर कलर, वो आप इस्तेमाल करें तो आपकी अच्छी जो है ना आपकी स्किन ग्रे नहीं लगेगी और ओवरऑल आपकी जो लुक है वो ब्राइट लगेगी। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, अब ये फाउंडेशन मैंने कर लिया
कि अब जो है वो मैं एक अलग रंग का पाउडर, थोड़ा सा लाइटर रंग का पाउडर मैं सिर्फ अंडर आई पे लगाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा जो आपका ये पफ के साथ जो आपका ऑयली एरियाज हैं वहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेस करके लगाती हूँ। उसके बाद पाउडर ब्रश जो है उसके साथ थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर हल्का सा जल्दी जल्दी से पाउडर स्प्रेड कर लिया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं ये हो गया तुम्हारा बेस। तो बताओ, तुम्हारे लिए कॉलर है एक, ऊपर लूम है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रुबीना। रुबीना कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी रुबीना, क्या सवाल है आपका? हाँ निराफी, मैंने ये कहना था कि मेरी एज ना 35 इयर्स है और मेरे ना फेस पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं अभी से। जी जी, मैं थोड़ा, मेरा शुगर का प्रॉब्लम भी है ना, इस वजह से शायद। अच्छा, तो क्या शुगर के प्रॉब्लम से कोई रिलेशन है झुर्रियों का? कह रही मेरे फेस पे झुर्रियाँ पड़ी हैं, 35 की है। रहती कहाँ हो तुम? कौन से इलाके में रहती हो रुबीना? मैं डिस्ट्रिक्ट टोबा से, पंजाब डिस्ट्रिक्ट टोबा से बात कर रही हूँ। सन एक्सपोजर कितना है इनका? हाँ, सूरज में कितना निकलती हो? सूरज में जॉब करती हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हूँ, सुबह निकलती होगी, दोपहर में आती होगी धूप से, तो काफी तुम्हारा है ना। सन ब्लॉक लगाती हो? सन ब्लॉक नहीं, कुछ नहीं मैं यूज करती। कुछ नहीं यूज करती ना। देखो, सबसे पहले तो एक तो सन ब्लॉक तो हाँ जरूरी है ही है, लेकिन सन ब्लॉक का भी तरीका होता है, पता है? 2 घंटे बाद वैसे भी जो है ना आपका सन ब्लॉक काम नहीं करता, और फिर अगर आपका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है और फिर आपकी धूल मट्टी भी है तो वो आपका जो है ना चिपक जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, कोई भी आप मेकअप का काम करने लगे हैं या आप बाहर जा रहे हैं तो अपने फेस को आप अच्छी तरह से साफ ज़रूर करें। और 2 घंटे बाद जब आपने अगर सन ब्लॉक लगाया है तो आप जिस ऑफिस आप जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पर जाके प्रॉपर आपके पास है, अगर मुंह पे लिपस्टिक और ब्लश ऑन और पूरा मेकअप करके गए हैं तो खुद सोचो, नहीं तो टीचर गई हुई है मुंह पे मेकअप करके, अगर आपने सन ब्लॉक लगाया हुआ है ना तो सन ब्लॉक को आप कुछ नहीं करें, आपने लिपस्टिक और आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपने कॉटन पैड्स ऐसे रखने, इसको हल्का सा गीला करके इसको आपने निचोड़ लेना और थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ना यहाँ से आपने निकाल लें और अपने पास बेस रखें कि आप दोबारा से लगा सकें। देखिए, स्किन का ख्याल रखने के लिए अपनी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना ज़रूरी है। तो ये जो एक टिप है जो सबके लिए जो ज़रूर आप अप्लाई करें। कोई ऐसी बेस नहीं होती जो जिसमें आप SPF शामिल है वगैरह? बल्कि अभी मेरे पास मेरा सन ब्लॉक भी है, उसके अंदर सन ब्लॉक्स आप बेस से पहले लगा सकते हैं। टिंट है तो ऐसे भी आते हैं सन ब्लॉक्स जो जिसके अंदर टिंट भी होता है, तो उसको भी अगर आप सिर्फ लगा दिस इज 50+। हाँ, देन इज गुड, दिस इज गुड। हाँ, फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। 25 वाले SPF नहीं है हमारी धूप में नहीं चलते, पर जो भी यहाँ चल जाएंगे शायद, हमारे यहाँ नहीं चलते। सुबह आप अगर मेकअप करने भी लगे हैं, आपने प्रॉपर प्रिपरेशन ज़रूर करें। आपने मुंह धोया, उसके बाद फिर आपने इसके मॉइस्चराइज़र भी अगर आप लगा रहे हैं तो उसको आपने हल्का सा डैप करने के बाद टिश्यू से फिर आप ये चीज़ लगाएं तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगी और बेहतर भी होगी। ठीक है, सही है रुबीना, आपको जवाब मिल गया। उसका मेकअप आगे कहाँ बढ़ गया? रुक तो जा बहन। एक मिनट तुमसे सवाल पूछती हूँ मिस्का, तुम कहाँ तक पहुँच गई भाई मेकअप? मैंने अपनी कॉन्टोरिंग की, कॉन्टोरिंग की, उसके बाद फिर मैंने कॉन्टोरिंग जरा दिखा दो ना, कि तुम वो नहीं दिखाया तुमने, कौन से कलर से की है? मैं यार ये किट इस्तेमाल करती हूँ जो क्रिस्टीन का किट है, और ये डबल शेड वाला है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा हल्का सा डिप करती हूँ डार्क वाले में, और बहुत मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिप करती हूँ और इसमें बिल्कुल एक तिपका सा डिप करती हूँ। उसको फिर मैं मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से शीशे पे, ठीक है ना, जैसे कि इसमें डिप किया और इसमें डिप किया, उसके बाद शीशे पे एक्सेस पाउडर भी निकल गया और वो कलर्स मिल भी गए। उसके बाद फिर ये जितना भी इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है ना ब्रश के अंदर, वो फिर लेके और कंटूर जो है वो आपने ये जो आपकी जो चीक बोन है इसके बिल्कुल नीचे के हिस्से से आपने पीछे के अपने कान के हिस्से से शुरू करते हुए फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे की तरफ आएंगे, ताकि ये कि अगर आपने यहाँ से शुरू किया तो फिर यहाँ धब्बा बन सकता है। सो आपने कान के हिस्से से शुरू करते हुए फिर आप आगे की तरफ आएंगे और इस तरीके से जो है वो कॉन्टोर आपने मतलब आप अपनी चीक्स को करें कॉन्टोर, उसी ब्रश से आप अपनी नोज़ को कर लें और हल्का सा अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपनी जॉ लाइन को कर लें और थोड़ा सा जो है अपने फोरहेड को कर लें। और कॉन्टोर ज़ाहिर है ईद के
मेकअप में आप बहुत हेवी कॉन्टोरिंग नहीं चाहते, सॉफ्ट बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सपाटा चेहरा बना लेंगे ना सफेद, तो वो फिर अजीब भी लगेगा। हाँ बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत ब्लश ऑन जो है वो मैं ये एक मुझे किट जो थी वो मिली थी, अब मुझे याद भी नहीं आ रहा ये कहाँ की है, लेकिन ये कि इसके अंदर मल्टीपल कलर्स हैं। इवन दो कि खैर मैं इतने ये मल्टीपल कलर्स इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन ये इनमें से ये 1-2 ही कलर्स हैं जो मैं करती हूँ, बाकी बहुत डार्क हैं। और फिर मैं इसको एक शिमर ब्लश ऑन के साथ थोड़ा सा मिक्स करके उसको थोड़ा सा कलर जो है वो उसको इन्हांस कर लेती हूँ मैं। अच्छा, मतलब तुमने पहले मैट लगाया, हाँ, शिमर कलर जो है वो तुम मैट के अंदर थोड़ा बहुत ऐसे डिप करके, उसके बाद शिमर वाले ब्लश ऑन के अंदर थोड़ा सा उसको ऐसे ज़्यादा मिक्स किया, और उसके बाद ये जो आपकी एप्पल्स ऑफ द चीक्स है ना, ये हिस्सा यहाँ से जो है फिर ब्लश ऑन लगाने शुरू किया आउटवर्ड्स, ठीक है, जिसमें फिर आप उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहे हैं। और मैं नोज़ पे हमेशा लगाती हूँ ताकि ये कि वो आपका बड़ा फ्रेश सी लुक आपकी आती है अगर आप नोज़ पे लगाते हैं। फिर मैंने जो है वो अपना ग्लो के लिए, जो ये ग्लो आपकी चीक्स पे आ रहा है, उसके लिए फिर मैंने अपना जो हाइलाइटर पैलेट है वो जो मेरी अपनी ब्रांड का हाइलाइटर पैलेट है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं हर कलर में डिप करके इस किस्म का फ्लफ़ी ब्रश हो तो वो फ्लफ़ी ब्रश के साथ लेके अब मैं अपनी जो हाई पॉइंट्स हैं फेस के, उस पर मैं बिल्कुल हल्का सा हल्के हाथ के साथ थोड़ा सा नोज़ पे, थोड़ा सा फोरहेड, अपर लिप एंड थोड़ी सी चिन के साथ करके, और ये आपका जो है वो हाईलाइट यहाँ तक अब हो गया। अच्छा, अब आई मेकअप तुम क्या रखोगी? जैसे अब तुम कह रही हो ये सीट पे आई मेकअप बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। मेरा जो फेवरेट जो आई मेकअप है वो है मेरी अपनी ही ब्रांड का ये जो आई शेडो क्रेयॉन है, ये कलर है एस्प्रेसो, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मेरा लिटरली आई वुड से 2 मिनट में मेरी 2 मिनट से कम में मेरा जो है ना आई मेकअप हो जाएगा। अब मैं ये जो आई शेडो क्रेयॉन है वो मैं सिर्फ इस तरीके से रफ तरीके से अपनी आईलिड पे जो है वो मैं उसको फैला रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अंडर आई पे कर लिया यूं करके, ठीक है। उसके बाद दूसरी आँख पे, और ये आई शेडो क्रेयॉन इतना है आसान कि आप उसको अपनी पर्स में भी रख लें, अपने मतलब कि कोई इसको आप ना, ये किट नहीं है, आपको अलग से ब्रश की ज़रूरत नहीं है, इसको फिंगर से भी जो है वो आप मल सकते हैं। आप जैसे कि अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप उसको फिंगर से यूं करके आपने इसको हल्का सा मल लिया ताकि वो थोड़ा सा फैल जाए, ठीक है ना, ठीक है, इस तरीके से। वरना अगर आपके पास ब्रश है तो फिर आप जो है वो उसको इस तरीके से थोड़ा सा इसकी एजेस को हल्का हल्का सा स्मूथ कर लें, एंड इस तरीके से आपने पूरे जो है ना वो अपने आईज के अराउंड और हर तरफ आपने इसको फैला लिया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी आंख पे उसी क्रेयॉन को आपने, और ये क्रेयॉन जो है ये वाटरप्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, टेयर प्रूफ है, मतलब कि अगर आप रोएंगे भी ना तो कोई ये हटने का चांस नहीं है जब तक कि आप इसको प्रॉपर मेकअप रिमूवर से आप नहीं हटाएंगे इसको, ठीक है ना। तो फिर ये तो मैं ऐसे बढ़ाती जा रही हूँ ब्रश से ना, आगे धोना पसीना हर चीज़ में जो है ये चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने सिर्फ इसको इस तरीके से रफ तरीके से मैं कर रही हूँ, मतलब कोई मैं बहुत उसको प्रिसाइज नहीं कर रही हूँ। अच्छा, फिर ये कि हल्का सा अपनी जो आईब्राउ बोन है यहाँ की, उसको थोड़ा सा डेफिनेशन हल्का सा देने के लिए मैं हाइलाइटर पैलेट का ये कलर लेके इसको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे इसको कलर दे रही हूँ, थोड़ा सा ब्राइटन कर रही हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे अंडर आई पे आपकी जो आईब्राउ बोन है, और फिर मैं इसको इनर कॉर्नर पे भी लगा रही हूँ थोड़ा सा। इनर कॉर्नर पे लगाने पे जो ना बड़ी आपकी आँख अच्छी ब्राइट लगती है। इनर कॉर्नर पे लगा लिया। अब अगर मुझे ज़रूरत है और अगर मुझे फील होता है कि मुझे लगाना है तो मैं आईलाइनर भी लगा सकती हूँ, अगर नहीं लगाना तो मैं सिर्फ मस्कारा लगा सकती हूँ। तो जनरली अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं लगा लेती हूँ आईलाइनर, वरना टाइम्स मैं आईलाइनर नहीं लगाती और मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली मस्कारा लगा लेती हूँ कि जिसके अंदर आपकी अच्छा मस्कारा लगा ले बंदा। और आंखों पे तुमने ये वाला कलर दिया है जो
न्यूट्रल सा कलर है, न्यूट्रल सा कलर है, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश की तरह। ब्राउन, बिल्कुल ब्राउनिश सा है। ये हर ड्रेस के साथ भी जाएगा, सो नो मैटर जो भी ईद पे पहन रहे हो। हाँ, जो भी आपने स्मोकी सा लुक आ जाता है, थोड़ा ग्लैमरस लुक आ जाता है। आप लाइनर नहीं भी दे रहे, आपकी तस्वीरें बड़ी अच्छी आती है, एक आंखें खुली खुली अच्छी लग रही होती है। हमारे साथ जो कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग उज़मा। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? थोड़ी सी नींद आ रही है आज। अच्छा, नींद में हूँ। रमजान मुबारक आपको। अच्छा, आपको भी। अब तो खत्म होने का टाइम शुरू हो गया भाई। वही तो। अच्छा जी, मुझे पूछना था कि वैसे तो नॉर्मली कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी, बट मेरी नोज़ बहुत ड्राई है। मैं हाइड्रेटिंग क्रीम यूज़ करती हूँ बॉबी ब्राउन की, फिर भी मतलब ड्राइनेस ख़त्म नहीं होती। और एक और मेरा क्वेश्चन है कि मैं मैक का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ स्टूडियो फिक्स, फिर भी वो डार्क सा टोन मेरे फेस पे आ जाता है। हाँ, वैसे ये तो सब बताएं। कौन सा? मैक का यूज़ करती हैं ये आप किस चीज़ से यूज़ करती हैं, पहले ये बताएं। जी, आप किस चीज़ से यूज़ करती हैं? आप हाथ से इस्तेमाल करती हैं या आप मैं ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ करती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर आपका नीट क्लीन होता है? जी, नीट क्लीन होता है और थोड़ा सा उसको वेट कर देती हूँ। थोड़ा वेट करके। अच्छा, और मैक का कौन सा आप नंबर यूज़ करती हैं स्टूडियो फिक्स का? NC30। NC30 ओरिजिनल और ओरिजिनल है ये मैक? जी जी, मैंने दुबई से लिया है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं मैक यूज़ करती हूँ, ये भी होता है कि अक्सर आपकी हमारी स्किन के टोन्स होते हैं, येलो टोन, पिंक टोन या न्यूट्रल। अगर आप उसके ऑपोजिट टोन का यूज़ करते हैं तब भी वो बहुत ज़्यादा डल और डार्क लगने लगती है। अच्छा, मैक अगर येलो टोन है तो वो येलो हमेशा ब्राइट लगता है। और किसी की पिंक टोन है, पिंक कलर का, पिंक अंडरटोन का अगर आप फाउंडेशन लगाएंगे तो वो हमेशा थोड़ा डार्क लगेगा। अच्छा, नहीं, मैं मैक के बारे में एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने मैक बहुत शो पे मैंने बहुत यूज़ किया, तो वो तो 2.5 घंटे का शो था तो खप जाता था। अगर कभी मैं ड्रामे के लिए मैक लगा लेती थी तो वो जैसे जैसे वक्त गुजरता था वो मेरा चेहरा काला होता जाता था, क्योंकि ऑक्सीडाइज होता है। तुम कौन से नंबर यूज़ करती हो? मैं तो हमेशा मिक्स करती हूँ, लेकिन यूजुअली जो मैं यूज़ कर रही हूँ तो NC25 यूज़ करती हूँ। तुम उसके साथ कुछ मिलाती हो? कुछ नहीं मिलाती, सिर्फ अपनी स्किन को प्रिपरेशन उसकी करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करके, आप अपनी सफाई करके स्किन को जब भी आप करेंगे, कभी आपकी जो बेस है वो कोई सी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगी। और दूसरा कि जो लोग बहुत ज़्यादा फेस पर हाथ से बेस लगाते हैं, उनकी कोई भी बेस होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अच्छा। और उनका जो है वो काली पड़ने लगेगी। तो हमेशा बेस जो है वो आप ब्यूटी ब्लेंडर से या आप ब्रश से लगाएं। ज़्यादातर मैक का जो तरीका है ना वो बेसिकली ये है कि ब्रश लेकर उसको पहले आपने पूरे फेस पे लगा लेना है और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से उसको आपने हल्का हल्का ब्लेंड कर, वो कभी भी आपकी जो है वो ख़राब नहीं होगी बेस। ठीक है। मैं आईब्रोज अपने कर रही हूँ, अपने जो मेरा जो ब्रांड का ही जो है वो ब्लिंग ब्राउ जो मार्कर है उससे मैं आईब्रोज कर रही हूँ, क्योंकि बड़ा वो आसान एक मार्कर नुमा चीज़ है और उससे बड़ी आसानी से आईब्रोज हो जाते हैं। तो मैं ये आईब्रोज कर रही हूँ जो कि बहुत एसेंशियल होता है हल्का सा उसको फिल इन करने के लिए, लेकिन ये नहीं है कि जी बहुत आपने डार्क लाइंस बना ली, लेकिन आईब्रोज जो है वो हमेशा थोड़ी सी आपकी अच्छी फ्रेम आपके फेस को दे देता है, ठीक है ना। तो फिर ये आईब्रोज हल्की सी मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये वो पक्का वाला मेकअप नहीं कर रही कि जी मेरी बहुत पक्का मेरा जो है ना वो हार्श किस्म का मेरा फेस लगे। मैं बिल्कुल सॉफ्ट सा कर रही हूँ। अच्छा, मैंने आईलाइनर नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ मस्कारा लगा के, तो जो मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि मस्कारा के साथ आप लाइनर टाइप चीज़ दे सकते हैं, तो मैंने मस्कारा इस तरीके से लगाया कि यहाँ ऊपर हल्का सा काला काला आ गया था यहाँ पे, तो वो फिर जो है ना वो एक थोड़ी सी मेरी आईज को हल्की सी हैवीनेस मिल गई है रिम पे। अच्छा। और उसके बाद मैं आखिरी जो चीज़ है दैट इज़ ऑफ कोर्स द लिपस्टिक। वाओ, जल्दी तुम्हें आदत हो गई मेकअप करने की, है ना? हाँ। वो चैलेंजेस की वजह से 5 मिनट का चैलेंज करें तो सही आप इनके साथ। हाँ, तुमने किया है क्या? हाँ, जीत गई थी ये? हाँ, क्या हमने साथ ही खत्म किया था। अच्छा। नहीं, खुद इतनी एक्सपर्ट है मेकअप जल्दी करने में। वीनस ने जल्दी खत्म किया था। हाँ, आई थिंक 5-10 सेकंड जल्दी। अच्छा,
पर मैं तो दिन के 2-2 5-5 मिनट के चैलेंज कर रही हूँ, 5 मिनट में फुल मेकअप, लैशेस भी। अच्छा, तुम्हारी क्वारंटीन में ये इसकी स्पीड तेज हो जाएगी जब इंशाल्लाह सब चीजें सही हो जाएंगी, सैलून्स खोलेंगे तो ये दुल्हन है। हमारी ना बैक स्टेज काम करके बनी है। हाँ, ये भी होता है। बैकस्टेज इतना क्योस होता है। और आपको, और अब ना डिफरेंट है बैक स्टेज। जिस ज़माने में मैंने स्टार्ट किया था ना, उस ज़माने में आपके हिस्से में एक जो मेकअप करने वाला है उसके हिस्से में 5-5 लड़कियां आ रही होती थी। अब ये होता है कि 2 लड़कियां, एक मेकअप आर्टिस्ट कर रहा है, 2 लड़कियां। पहले कम होता था स्टाफ बैक। कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम रिदा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा? ठीक हो रिदा, तुम सुनाओ क्या सवाल करेंगी? जी, मैंने टिप लेनी थी आईलाइनर की कि मैं एक आई पे लगाती हूँ अगर आईलाइनर तो वो बिल्कुल सही लगता है, मतलब उसकी शेप भी बिल्कुल सही होती है। लेकिन जब वैसा ही दूसरी आँख पे लगाती हूँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट एक लुक आ रही होती है, अजीब सा, मतलब दोनों सेम नहीं लगते, बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं। कोई ऐसी टिप वगैरह हो जाएगी मतलब मैं बिल्कुल सेम लगा सकूँ, वो फिर डिफरेंट, एक आँख और लगने लग पड़ती है, एक आँख और लगने लग पड़ती है। ठीक है, सवाल कह रही हैं। अच्छा, ये इनका आई लाइनर पर है या पूरे मेकअप पर? नहीं, मैं बताती हूँ। सवाल कह रही हैं कि मैं एक आँख पे लाइनर लगाती हूँ तो बहुत अच्छा लग जाता है ना, कोई मसला नहीं होता। वही लाइनर मैं दूसरी आँख पे लगाती हूँ तो दूसरी आँख चीन चली जाती है, एक जापान यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये। आपका अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल बहुत नॉर्मल तरीके से काम कर रही होंगी, ये हर किसी के साथ। उस तरफ मैं कैमरा नहीं है। बेसिक एक चीज बताऊंगी। चले आज मैं आपको, बल्कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख भी सकते हैं, मैंने बेसिक बिल्कुल इनिशियल जो स्टार्टर्स हैं उनके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, तो आप देखिएगा कि जो मेरी लाइनर वाली वीडियो है उसमें कैसे लाइनर लगा। ब्रेक पे जाना है जल्दी से। और आज मैं बताऊंगी आपको, चलो मैं आज इनके लिए बताऊंगी कि जो स्टार्टर्स हैं उनको कैसे लाइनर लगाना चाहिए। अच्छा, लाइनर का जो है वो एक मैं जो चीज़ बताना चाहूँगी वो ये कि मेरी ब्रांड में ये पेन लाइनर है। ये पेन लाइनर जो है ना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप जब एक ऐसे लाइनर के साथ आप लगाती हैं कि जिसका जो उसका जो क्या मतलब कि ये कुछ है वो जो छोटी डिब्बी वाली, और इसका जो इतना बड़ा सा आगे से निकला हुआ होता है वॉन्ड जो होता है, ठीक है, कि वो आपने उसमें डिप किया और यहाँ पे इसका हैंडल है, वो आपने उसको ऐसे डिप किया और उसके बाद इसका जो ब्रश है वो आईलाइनर का यहाँ इतनी दूर है और आपका फिंगर आपने यहाँ से पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये इसी आईलाइनर को अगर मैं इतनी दूर से पकड़ूं, ठीक है ना, तो मेरा हाथ जो है वो ऐसे करके कप आएगा, ठीक है। लेकिन अब ये पेन है, ये पेन मैं उसको बिल्कुल निप के करीब से पकड़ा मैंने, तो ग्रिप अच्छी है। तो ग्रिप अच्छी है, आपका हाथ स्टेडी होगा और आप अपने हाथ को रेस्ट कर सकते हैं। ऐसे करके आपने रेस्ट किया अपनी चीक के ऊपर और उसके बाद आप जो है वो बगैर बोले, जाहिर है बोलेंगे तो वो चीक से लेंगी, लेकिन ये कि आप बगैर बोले यूं करके अपने हाथ को रेस्ट दें, ठीक है। अच्छा, और रेस्ट भी देना बड़ा। अच्छा, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, अच्छा फिर आके बताते हैं, ठीक है, ओके। लिपस्टिक के बारे में भी तुमने बताया नहीं, वो फिर आके बताएंगे क्योंकि फिर हम दूसरे मेकअप्स पे जाएंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक मेकअप की क्लास है आपकी, ख़ास तौर पे ईद के मेकअप की, लेकिन साथ मज़े की टिप्स भी हैं। नादिया फ्री हो गई। नादिया ने लिपस्टिक कौन सी लगाई? लिपस्टिक जो है वो अपनी ही ब्रांड की हनी कलर लगाया है। हाँ। उस वक्त मैं लिप लाइनर कर रही थी तो फिर मैंने अपना हनी कलर लगा लिया अब, ठीक है, और बस मेरा मेकअप डन तैयार। अभी तुम्हारा मेकअप कितने घंटे तक, मैं कह रही हूँ कितने दिन तक रहेगा? दिन भी चलेगा नहीं, पूरा दिन चलेगा, पूरा दिन चलेगा, बिकॉज ख़ास तौर पे अगर आप इंडोर्स हैं तो पूरा दिन चलेगा। और अगर आपको पसीना आ रहा है तो पसीने के लिए जो है वो टिश्यू इस वक्त है यहाँ पे, अगर टिश्यू को जो है वो अगर आप प्रॉपर तरीके से आप टिश्यू को जैसे कि ये टिश्यू है, ठीक है ना, टिश्यू को जो है अगर आपको पसीना आ रहा होता है ना, अगर आपको डबल टिश्यू भी इस्तेमाल करना है तो टिश्यू को आप अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से आप उसको फोल्ड करके इस्तेमाल करें, ठीक है ना। ऐसे आपने फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया और उसको ऐसे फोल्ड किया, तो आपने इस तरीके से जो है वो फिर आप अपने पसीने को आराम से जो है वो पोंछ लें, तो आपके फिर मेकअप जो है वो आपका हटेगा भी नहीं और कोई ये ब्लॉटिंग पेपर टाइप बन जाता है और आपके मेकअप पे निशान भी नहीं आएगा। लेकिन जाहिर है रगड़ना नहीं है, आराम से उसको जो है ना पैटिंग मोशंस में उसको, अगर आपको पसीना आ रहा है आप उसको पोंछ लें, एंड इसके अलावा और करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है,
ठीक है, डन हो गया। मिस्का तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। ओके, सो ये मैं काफी एक तो डार्क सर्कल्स के लिए तुमने बता दिया था। डार्क सर्कल्स, और अभी वो जो पहले सवाल आया था वो अभी तक मैं रख के बैठी हूँ सोच के कि उन्होंने कहा कि वो 35 की है एंड शी हैज़ रिंकल्स। तो मैंने बहुत अच्छा एक मास्क ट्राई मतलब किसी पे किया था और वो काफ़ी अच्छा उसने वर्क किया था। वो किशमिश का था। किशमिश का मास्क। तो जो किशमिश होती है उसको अगर आप इफ़ यू जस्ट यू नो लाइक मेक अ पेस्ट आउट ऑफ इट एंड मिक्स हनी इन इट इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, बिकॉज दैट्स हाउ, वो मैंने ऑयली स्किन के लिए किया था। तो किशमिश और हनी को अगर मिक्स करके मास्क लगाएं तो उससे आपके रिंकल्स बहुत नहीं होते हैं। हाँ, कम हो जाते हैं। ओह ग्रेट, बहुत अच्छी। तो ये था। उसके बाद अब हम मेकअप करेंगे। अच्छा, तो यू नो ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है, इवन दो मेरी स्किन वैसे ही बहुत ऑयली है और मगर यू नो मैं ऑयली स्किन के होते हुए भी मैं ये यूज़ करूँगी। वो इसलिए क्योंकि आजकल हम बहुत एक जैसे स्ट्रोबिंग कहते हैं उसको, हाइलाइटर और काफ़ी ग्लोई स्किन पसंद करते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लूँगी और अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल लेके पूरे फेस पे लगा देते हैं। अच्छा। तो आप उसको हमेशा अपने हैंड पे पहले लगा के और फिर जस्ट जो थोड़ा सा रह जाएगा उसे टैप कर सकते हैं अपने एरियाज पे जिस पे आपको फेस पे लगा रही हूँ। या फेस पे। हाँ। ये ऑलिव ऑयल है, मगर मैं इसे डायरेक्ट नहीं लगा रही, इसको मैं अपने हैंड पे लेके। डायरेक्ट क्यों नहीं लगा रही, क्या वजह? मेरी ऑयली स्किन है और दूसरी बात ये कि ऑलिव ऑयल की कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी थिक होती है। अच्छा। स्पेशली अगर तो आपकी हाथ पे लेके फिर तुम्हें जितना चाहिए उतना और अगर आपकी वैसी एक्नी वाली स्किन है जैसे मेरी, अगर ख्याल ना रखो तो हो जाती है, तो ये मैं उसके लिए बता रही हूँ कि आप सिर्फ उसे पैट करें उन एरियाज पे जिस पे आपको शाइन, थोड़ी सी ग्लोई सा लुक चाहिए। बिकॉज आजकल सबको एक बहुत ये तो चाहे गर्मी हो सर्दी हो, ग्लोई सा मेकअप चाहिए और इससे आप बहुत अच्छी स्किन यंग सी लगती है। ठीक। तो ये मैंने इधर लगाया। अब जो है मैं इसे थोड़ा सेट होने दूंगी जब तक मैं अपना आई मेकअप करूंगी। अच्छा। तो हम मैं वैसा आई मेकअप दिखा रही हूँ जो मैं शायद इस दफ़ा करूँगी। तो यूजली जो है मुझे स्मोकी आइज़ बहुत अच्छी लगती हैं, मगर इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं स्मोकी आइज़ थोड़े ट्विस्ट के साथ करूँगी। अक्सर जब भी हम स्मोकी आइज़ करते हैं तो हम उसके बीच में ग्लिटर लगा लेते हैं या इनर कॉर्नर में। इस दफ़ा मैं अपने अंडर आई में कोई कलर दूँगी। तो दैट्स हाउ मैं उसे अलग करूँगी। और सबसे पहले मैं एक ब्लैक शेड लेके अपनी लिड पे लगाऊंगी। ब्लैक के साथ काफ़ी ख्याल करना पड़ता है, नहीं तो वो नीचे गिर जाता है। काफ़ी लोग काफ़ी ऊपर तक लगा लेते हैं, वो मुझे सिर्फ अपनी लिड पे पसंद है। और क्रीज पे मैं एक और डिफरेंट शेड दूंगी। जब भी हम डार्क आई शेडो यूज़ करते हैं जैसे ब्लैक या ब्राउन या बर्गंडी, तो हमेशा ये नहीं कि एक साथ बहुत ज़्यादा लेके लगा दें। उसे आप लगाएं और एक दो लेयर्स में लगाएं। जैसे अब हमने बेस बना दिया है, अब इसके ऊपर मैं एक और दफ़ा करूँगी। तो ये पिगमेंट हम बढ़ाते जाएंगे, हम उस पर काम करते जाएंगे, पर एक साथ नहीं लगाते। जो तुमने ऑयल नीचे लगाया है ये उससे झड़ कर तुम्हारे मेकअप से ऑयल पे तो नहीं चिपक जाएगा? नहीं, काफ़ी ख्याल से मैं कर रही हूँ, बट ये ऐसे नहीं होता। आप अच्छा आई शेडो भी यूज़ करें तो नहीं गिरता। और इसलिए भी इकट्ठा बहुत सारा आई शेडो अपने ब्रश में नहीं लें कि वो गिरे। इसलिए जब तक तुम ब्लेंड करी हो आंखों का मेकअप, मैं कॉल लेती हूँ। कौन है? मिसेस अली, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। निदा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस शुक्र है अल्लाह का, बहुत अरसे के बाद कॉल मिली है जी। और आज सारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, तो सवाल मेरा ये है कि अगर एज से पहले आईब्रोज के बाल वाइट हो जाते हैं अक्सर लोगों के, किस वजह से हो जाते हैं? अच्छा, दूसरी बात ये कि ऐसा क्या लगाना चाहिए कि वो मतलब वो जो बाल हैं वाइट वो ना नजर आए।
और काफ़ी चीज़ें यूज़ करके देखी लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जिससे वो कवर हो जाएं, और वो क्यों हो जाते हैं ये भी बताइएगा एज से पहले, और कितनी एज में होने चाहिए ये भी बताइएगा। ठीक है, ठीक है। और सबको जी, आईब्रोज कह रही हैं, आईब्रोज के बाल हाँ, कोई एज नहीं है आईब्रोज के बाल सफ़ेद होने की। मैं ऐसी बच्चियों को जानती हूँ कि जो ये प्रेमेच्योर ग्रेइंग इसको बोलते हैं, कि ये बच्ची जो है वो उसके लिटरली 10 साल की उम्र से उसके आधे से ज़्यादा जो बाल थे उसके सफ़ेद थे। ठीक है, तो वो तो खैर एक आई वुड से प्रेमेच्योर ग्रेइंग है, लेकिन आपके बाल जो हैं वो कोई ना कोई सफ़ेद, आपके स्कैल्प में भी जो है वो सफ़ेद बाल आफ्टर द एज ऑफ 20 हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका एक सफ़ेद बाल आ गया। उसके बाद अगर अब मुझे नहीं इनकी एज तो हमने खैर पूछी भी नहीं इनसे, लेकिन ये कि एज से पहले क्या मतलब, क्या एज है जिसके अंदर आपकी ग्रेइंग हो सकती है? कोई एज है नहीं। ठीक है, आप समझ, अगर आप हो जाए तो छुपाएं। वो कह रही दूसरा सवाल ये आईब्रोज के बालों में ना, तो आईब्रोज को तो खैर जब आप उसको कलर करते हैं मस्कारा के साथ तो आराम से वो छुप जाता है। आईब्रो के टिंट भी होते हैं, जैसे मेरे सैलून में हम आईब्रोज को टिंट करते हैं, उनके अलग डाइज आते हैं जो ऑर्गेनिक ज़्यादा होते हैं। उससे फिर आपके आईब्रो के बाल, क्योंकि ऑब्वियसली आपके सर के बाल से थोड़े पतले होते हैं, तो इट्स बेटर फॉर दैट। और अक्सर ऐसा भी होता है कि आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग या हार्श है, जिसकी वजह से आपके शायद सर के बाल नहीं होते, वह आईब्रो के पहले वाइट होने लगते हैं। ये बहुत अच्छा होता है सुरमा, इसको आप लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। आप आईब्रो पे लगा, आईब्रो पे आप लगा के फिर आप जो ब्रश करना चाहते हैं उसे ब्रश कर लें। और ये रहता भी है क्योंकि मुझे भी मेरी थोड़ी कम है, तो मैं यूजली जो है अगर मुझे केमिकल नहीं लगाना होता, क्योंकि सारी बात आप हर वक्त तो अपने मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं लगाते, कहीं जाना होता तो हल्का सा इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। पर इसको फिर पुराना जो मस्कारा होता है ना, जो यूज्ड आपका मस्कारा होता है, जो बिल्कुल खत्म पे हो चुका होता है, वो बजाय अपनी आंखों पे लगाने के आप उस मस्कारा को आप सिर्फ रखें, उसको अपनी आईब्रोज पे लगा सकते हैं। अच्छा, हम मेकअप की तरफ वापस चल रहे हैं। अच्छा, ये अभी मैंने क्या किया है तुमने? बड़ी अच्छी टेक्निक यूज की है। बताओ। वो ये कि मैंने ऑलिव ऑयल से अपना ये इसे क्लीन भी कर लिया। ऑलिव ऑयल जो स्प्रेड हुई थी, जो ब्लेंडिंग तुमने की, ब्लेंडिंग तुमने किस चीज से की? फिर मैंने क्रीज में एक बहुत ब्राउन, लाइक वार्म ब्राउन सा शेड लगाया। दिखाएं शेड दिखाओ, इस तरफ करो, मेरी तरफ। हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि वो बिल्कुल एकदम से ना लगे ब्लैक है और फिर और कुछ नहीं है। और ये बहुत सिंपल आई मेकअप है। इसके बाद मैं एक बहुत अच्छा सा ग्रीन लूंगी, इस तरह का नजर आ रहा है, ये लग नहीं रहा बट ये बहुत मजे का ग्रीन है, ये ब्लैकिश कुछ लग रहा है या बट ये शिमर वाला है, तो इसको मैं अपने अंडर आई पे लगाऊंगी। आपका जो भी ड्रेस का कलर है वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये एक टेक्निक है कि ऊपर स्मोकी पूरा और अंडर आई आप वो कलर दे जिसका आपने जोड़ा पहना हुआ है। एग्जैक्टली। इसी पे आपकी मेकअप ट्राई कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट में भी कर सकते हैं वैसे आप। मतलब कि अगर आपने, जैसा कि मैंने अभी तो खैर मैंने सिंपल सा ही मेकअप दिखाया, बिल्कुल जो आप ईद के लिए नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन आप कॉन्ट्रास्ट में मेकअप कर सकते हैं। अब अगर जैसे मैंने ग्रीन पहना हुआ है तो आपने पिंक में मेकअप कर लिया या ऑरेंज में मेकअप कर लिया, तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगेगा। ये मैंने अंडर आई की है, इससे एकदम से वो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके लाइक दैट क्लोज जाए जरा इनके। अब तुम बेस की तरफ आ रही हो। हाँ, नहीं, एक और मैं ग्रीन का शेड ले रही हूँ। ये थोड़ा मैट है और ये थोड़ा ब्राइट है, तो ये मैंने एकदम से डायरेक्ट इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मुझे इतना ब्राइट नहीं चाहिए था, पर ये सिर्फ मैं अपने आँख के सेंटर पे लगाऊंगी ताकि वो थोड़ी और पॉप हो जाए। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को करूँगी, बिकॉज मैं हमेशा फाउंडेशन करती हूँ बट मैं आईब्रोज नहीं करती इधर। तो फिर आज मैं अपनी आईब्रोज का बताऊँगी। अच्छा, आईब्रोज जो है ना मेरी थिक है, मगर हर किसी की आईब्रो अलग, दोनों एक जैसी नहीं होती। तो मेरी भी जैसे ये वाली काफ़ी पतली और ये बहुत अच्छी है, अगर मैं इसको नहीं करती हूँ तो वो ठीक होती है। तो वैसे ही हर किसी की होती है, उसमें आपको डिस्टेंस, लाइक वक्त के साथ आपको अपनी आईब्रोज के बारे में और आइडिया होने लग जाता है। पर आप कोई लंबा ब्रश यूज़ करें तो उससे आप मेजर भी कर सकते हैं अपनी आईब्रो। ठीक है, यू नो, बट वो काफ़ी डिटेल। तो अभी सबसे पहले मैं अपना हमेशा आउटर कॉर्नर या फिर आर्च बनाती हूँ जो इस आईब्रो जैसा।
अच्छा, दूसरे को तुमने छेड़ा ही नहीं है आईब्रो को? अभी नहीं किया। हाँ ठीक है। हमेशा मैं अपनी जो आईब्रो सही नहीं है उससे शुरू करती हूँ। फिर ये मैंने पूरी अपनी आईब्रो को बनाया। जब भी आप आईब्रो को फिल करें ना तो जो फ्रंट होता है उस पर ज़्यादा नहीं करना होता है, नहीं तो बहुत हार्श लुक देता है। मतलब आपकी फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल एक ही तरह के लगते हैं मुझे लगता है। तो ये आप आउटर कॉर्नर बनाया, उसके बाद मैंने अपने सारे आईब्रो के हेयर को ऊपर की तरफ ब्रश कर दिया लाइक दिस। अब मैं उसके नीचे वाले को फिल करूँगी और वो भी मैं शुरू ऑलमोस्ट सेंटर से करूँगी और फ्रंट से नहीं। हाँ। हेरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। निदा आपकी जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी, मेरा सवाल ये था कि ना मुझे ना एक प्रॉब्लम है, मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, क्या ख़राब है? स्किन। अच्छा। स्किन, हाँ, बहुत ज़्यादा ऑयली भी। और हमारे ना जो मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे शहर में होते हैं। जैसे गांव के घर खुले हुए होते हैं ना, तो हमारे यहाँ भी घर बिल्कुल खुले हुए हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है? फिर स्किन का मेकअप ख़राब हो जाता है? जी, स्किन का मेकअप खराब हो जाता है और यहाँ पे गर्मी से आ जाए तो गर्मी की वजह से मेरी स्किन भी खराब हो जाती है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मेरा फट जाता है जी। बेस फट जाता है, सहन में सारे इवेंट्स होते हैं। चीज़ देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ पे सबको कहती हूँ कि आप ये कंसंट्रेट करें। फिनिश पे एग्री करेगी नादिया भी और मिसका भी, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा अपनी स्किन का केयर करनी है। उस तरह से कि अपनी स्किन की सफाई करें। जब आप सफाई करेंगे तो आपको दाने भी आपके कम होंगे। देखिए, वो और रीजंस होते हैं जब आपको हार्मोनल इशू या कुछ और हो, बट इसके लिए ये है कि आपको बेसिकली अपनी स्किन का आपने जो है सफाई करना। अच्छा, मैं सॉरी तुम लोगों की बात बीच में अच्छा, एक मिनट रोकूंगी। ये कंटिन्यू करके फिर हम जब वो ब्लेंड करेंगे फिर हम वापस आएंगे। मैंने मेकअप करने से पहले जो है अपने हायर एरियाज पे ऑयल लगाया था, उसको मैं हल्का सा पैड करके कम कर रही हूँ। उतार नहीं रही इसलिए भी क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वेदर है, जो ह्यूमिडिटी है, तो अगर बिल्कुल ऐसे कोई और करेगा और शायद फिर ऊपर फाउंडेशन सही से ना लगाएं तो वो ये कंप्लेन करें कि वो उतर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा उसे पैड करके सेट कर देना है कि वो है अभी भी बट थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद मैं अपनी फाउंडेशन लगाऊंगी। लेकिन तुमने ये ऑयल इसलिए दिया कि तुम्हें ग्लोई इफेक्ट चाहिए। मुझे ग्लोई इफेक्ट चाहिए जो आजकल सबको बहुत पसंद है। सब भूल गए, सब आज भूल गए। अच्छा, तो मैं अपना फाउंडेशन थोड़ा अलग तरह से करती हूँ। मैं लिक्विड नहीं यूज़ करती, मैं क्रीम फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। कौन सा फाउंडेशन है तुम्हारा? वही मेरा जो मैं यूज़ करती हूँ। मुझे क्या याद होगा? बात आई हो। कर लो तो। अच्छा, तो ये मैं डर्मा कलर यूज़ करती हूँ और इंग्लॉट का कॉन्टोर स्टिक। तो ये मैं कोई एक फाउंडेशन नहीं लगाती, मैं अपने हाई पॉइंट्स पे जो मुझे हाईलाइट करने हैं उस पर लाइट वाला लगाऊंगी, जो कॉन्टोर करना है वो उस पर अभी करके दिखाऊंगी डार्क, और फिर मैं एंड में उसे ब्लेंड कर देती हूँ। तो अभी मैंने अपनी नोज़ के ऊपर, अपने फोरहेड को, मुझे थोड़ा सा बड़ा फोरहेड अच्छा लगता है तो मैं उसे काफ़ी ऊपर तक लाइट कलर लगाती हूँ। ओके। और फिर इधर चीक बोन के ऊपर, अंडर आई। अच्छा, ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छी है, इससे आपका कंसीलर भी बन जाता है, तो मैं अलग से कोई कंसीलर नहीं लगाती। मैं डर्मा कलर जी, आई थिंक क्रेलॉन का है ना, क्रेलॉन का है, एंड इट्स एक्चुअली वेरी गुड। और ये बहुत अच्छी कवरेज देता है, खास तौर पे जब आपके पिंपल्स हुए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, एक्ने अगर है तो ये बहुत अच्छा है। अभी मैं फाउंडेशन लगा लूंगी तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, और वो फिर नो मेकअप लुक भी आता है इससे, मतलब? एग्जैक्टली, अगर आप ऑयल जैसे अभी मैंने यूज़ किया वो नीचे यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ड्यूई सा लुक कहते हैं, ड्यूई सा हो जाता है। अच्छा, ओके। अब तुम्हारा जवाब, जब तक ये ब्लेंडिंग करिए तो तुम जो जवाब दे रही थी, जो
लड़की का था ना कि एक तो अपने स्किन के सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सफाई करना शुरू करें आपके ऑटोमेटिकली पोर्स पे आपका जो डस्ट है वो निकलती जाएगी, तो आपको पिंपल्स नहीं होंगे। दूसरा ये कि देखिए बाज़ तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है। आपने अपनी आप खा क्या रहे हैं ये देखें, ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये कि आप एनालाइज करें कि आपकी स्किन जो है वो उसको क्यों उसका ये प्रॉब्लम, और बाद में जेनेटिक भी होता है। आपने उसकी बेस फट रही है ना, और बेस स्किन भी गंदी है, क्योंकि स्किन उसकी खराब है ना, वो कह रही मेरी स्किन बहुत गंदी है। हाँ, इसी वजह से कि उनको आप पहले स्किन को फॉलो। मेरे पास एक हमारे मीडिया से एक लड़के वो आए थे क्या कि उसकी बेस फट जाती है, उनकी फट जाती है उनको, क्योंकि उसके पिंपल्स हैं। हाँ, उनको हर तीसरे दिन पे एक्सफोलिएट करना चाहिए। हाँ। अभी ज़रूरी नहीं कि वो कोई बहुत महंगा स्क्रब या एक्सफोलिएटर लें, आप अपने घर पे भी शुगर को बहुत फाइन ग्राइंड करके उस पर हनी मिक्स करके आप बहुत माइल्ड सा स्क्रब बना सकते हैं, जो एवरी 3rd डे करना होता है, क्योंकि हमारी स्किन की लेयर चेंज होती है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, जो भी टोटका करें प्लीज़, क्योंकि देखें हनी मुझे डायरेक्ट सूट नहीं करता, तो मैं इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि आप जो भी टोटका करें पहले ट्राई करें, थोड़ा सा फौरन से मत लगाकर आप चीज़ करें। आप पहले टेस्ट पैच यहाँ पर हल्का सा लगाकर देख लें, वरना पूरी स्किन पे रैश नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये आपकी सेंसिटिव जगह होती है, यहाँ पर आपको अगर आपको यहाँ पे इच हो रहा है या आपको दाना हो रहा है तो हरगिज़ आप चीज़ वाली यूज़ ना करें। अपनी स्किन टाइप आप पहले देखें, हमेशा आपको पहले अपनी स्किन को एनालाइज करना चाहिए। जब आप सोकर उठते हैं तो आपको ऑयली फील हो रहा है या आपको ड्राइनेस फील हो रही है। अगर आपने स्किन को अपने एनालाइज कर लिया कि आपकी स्किन कौन सी टाइप है, तो उसके मुताबिक फिर आप जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो आप टोटका यूज़ कर रहे हैं, अपने स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ करें। ठीक है। अच्छा, बेस फट रही है, ठीक है, स्किन की क्वालिटी ख़राब है, क्या आइसिंग करने से मेकअप से पहले कोई फ़र्क पड़ेगा उनकी बेस पे? अच्छा, मैं क्योंकि उनकी स्किन ऑयली है तो मैं अच्छा सॉरी, मैं दोबारा बीच में। अब मैंने अपना बेसिक जो लाइटर एरियाज पे मुझे लगाना था वो लगा दिया है, काफ़ी सफ़ेद मेरा चेहरा लग रहा है, इसलिए अब मैं जो है ये अपनी कॉन्टोर स्टिक लूँगी और जहाँ पर मुझे कॉन्टोरिंग करनी है वो मैं इसके साथ कर लूँगी। जैसे नोज़ पे, जब मैं आई मेकअप ज़्यादा नहीं करती तो मैं अपनी आँखों की क्रीज पे भी ये लगा लेती हूँ, फिर फोरहेड पे, इधर अंडर माई चीक बोन, ओवर हेयर, जॉ लाइन पे ऐसे लगा के नाउ आई विल ब्लेंड इट। अच्छा, वो ब्रश से ही तुम ब्लेंड? जी, ब्रश से, लाइक दैट। ठीक है। अब इसके ऊपर सिर्फ मैं आई एम गोना पुट माय पाउडर, उसमें कोई मैं फाउंडेशन। पाउडर कौन सा वाला? लॉरा मर्सियर, ये मैं लूज पाउडर लगा सकते हैं। तो कॉन्टूर हो गई, सारा आई मेकअप हो गया। अब बस लिपस्टिक रह गई, जो कि हम ब्रेक के बाद आके करेंगे। और फिर मैं नादिया तुमसे भी वो कंटिन्यू करवाऊंगी सवाल जो हमने किया था अभी। छोटे से वक्फे के बाद हम दोनों में से किसका मेकअप करने वाले हैं? अगर टोटका लेना है ले लो, मुझसे ले लो। नहीं, टोटका नहीं, मेकअप करना है ना, वो छोड़ देना है। नहीं, टोटका भी करना है। हाँ, कर लो, ठीक है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इस वक्त आपने देखा नादिया हुसैन का मेकअप। मिस्का अभी सिर्फ लिपस्टिक लगा रही हैं, ब्लशन लगा रही हैं, उसके बाद फिर हम नाजिया मलिक की तरफ चलेंगे। मिस्का दिखाओ तुम ब्लशन। आई एम डन विद द लुक, आई एम जस्ट गोना पुट ये ब्लश ऑन और ये हाइलाइटर थोड़ा सा मिक्स करके। अच्छा, ब्लश और हाइलाइटर दोनों तुम कर रही हो? हाँ, क्योंकि तुम्हें ग्लोई लुक चाहिए, वो ग्लोई एग्जैक्टली, तो मेरा थोड़ा सा ब्लशी भी हो जाएगा एट द सेम टाइम, उसमें वो भी आ जाएगा। ओके, बिकॉज मुझे अभी अलग से हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो जो मैंने ऑयल लगाया था उससे ही मेरी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आ रहा है। ओह, तो इसका मतलब कहते हैं रेखा जो है वो अपनी फिल्म की शूटिंग से पहले काफ़ी देर तक ऑलिव ऑयल लगाकर बैठ जाती थी और योगा के उसमें पॉस्चर में बैठ जाती थी, फिर उसके बाद वो मेकअप करती थी। तो एक ग्लो आप नोट करेंगे रेखा के चेहरे पर उस ज़माने में, लाइक ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल। मुझे तो अभी भी वो वैसी ही लगती है। हाँ, वो तो चलो अभी स्किन टाइट वाइट कराई, उससे जो भी है, योगी भी उस जमाने में उसकी स्किन चमकती थी से। हाँ, तो वो सब यही कहते थे, मशहूर था कि वो ऑलिव ऑयल काफ़ी देर तक लगा के बैठती है मेकअप से पहले जो वो प्रेप करती है। तो ये वाली लुक, वाओ, वेरी नाइस। मतलब अगर दाने भी हो तो कोई मसला नहीं, आपकी स्किन ग्लो कर सकती है। एग्जैक्टली, ज़रूरी ये स्किन की कंडीशंस तो आती और जाती रहती हैं, बट आपकी स्किन को ग्लो और हेल्दी लगना चाहिए, जो कि मस्कारा लगा लिया तुमने? मुझे भूल गई।
जरूरत नहीं है। पता है में इतनी जरूरत नहीं भी होती अगर आप घर पर I curl my lash and it's good to go. But मैं आज लगाती हूँ। चलो भी लिपस्टिक भी तुम्हारे भी होंठ इतने मोटे तो भी जरूरत ही नहीं पेंसिल वेंसिल लगाने की, लिपस्टिक लगाई बस वो। अच्छा जी नाजिया तुम्हारी मैं बताती हूँ मुझे क्या। अच्छा बहुत सारी चीज़ें कही थी। सबसे पहले जो चीज़ मैं बताऊंगी कि आपने डार्क आई सर्कल्स के लिए क्या करना है। डार्क आई सर्कल्स के बहुत अच्छा टोटका है कि आपने थोड़ा सा दूध ले लेना है और दूध के अंदर आपने दूध कौन सा डब्बे वाला कच्चा? नहीं कच्चा दूध जो होता है वो आपने लेना है और उसके अंदर आपने डाल देना है अर्के गुलाब। जिस तरह ये दूध है इसमें अर्के गुलाब डाल देंगे। बना कर बता दूं या ऐसी मुंह ज़बानी बता दूं? ज़बानी बता दो। अच्छा और उसके बाद फिर हमने जो है इसको थोड़ा सा ठंडा करने रखना है। कितना जितना जैसे 2 चमचे दूध 1 चम्मच आपने अर्के गुलाब डाल दिया और उसके बाद फिर आपने ऐसा कॉटन पैड लिया। अगर कॉटन पैड नहीं मौजूद है, कॉटन पैड नहीं है मौजूद तो आपने टिश्यू ले लिया और उसको आपने भिगो कर इसी तरह जिस तरह इसमें आपने डाला हुआ है इसमें भिगो कर आपने रख दिया और जैसे आप इसको ठंडा हो जाएगा तो इसको यूज करने के लिए ऐसे करना। ठंडा हो जाएगा मतलब ठंडा फ्रिज में अच्छा इसको ऐसे प्याले में भिगो के फ्रिज में रख दिया और फ्रिज में रखना। जब ठंडा होगा फिर आपने इसे हल्का सा हाथ से निचोड़ कर आंखों के ऊपर रखना है। आजमूदा है, मैंने आजमाया हुआ है इसलिए मैं ये वाला टोटका बता रही हूँ डार्क सर्कल्स के लिए। हाँ लेकिन आपको कंटिन्यूसली करना होता है। अपनी नींद को आप देखें, जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे वैसे भी आपके डार्क आई सर्कल्स नहीं होंगे ज्यादा। अच्छा दूसरा जो मैं अपनी प्रिपरेशन करती हूँ फेस के लिए, यूजुअली मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगी और मैं यूज करती हूँ दही। मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये डालकर भी और ये किस तरह से बन जाता है। 1 चमचा मैंने दही ले लिया, जिस तरह उन्होंने शुगर बताई थी दैट इज़ रियली गुड। मैंने शुगर ले लिया 1 चमचा, साथ में सूखा दूध ले लिया 1 चम्मच। ये तो खा भी सकते हैं और इसको बस मैंने अच्छी तरह से ये हिलाया एंड आई विल यूज़ इसमें आप वाटर यूज़ कर लें, अर्के गुलाब यूज़ कर लें और इसको मैं ये स्क्रब भी बन जाता है और ये मेरा एक प्रिपरेशन भी हो जाती है स्किन के लिए। मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने। तो तुम मेकअप से कितनी देर पहले से यूज़ ये तकरीबन मैं आप स्टार्ट से पहले जिस तरह ये प्रिपरेशन अगर आपने करनी है तो मैं तो खैर ये यूजुअली यूज़ करती हूँ मेकअप उतारने के बाद भी और मेकअप से पहले जिस तरह मैं सुबह उठती हूँ तो उसके बाद ये मेरी प्रिपरेशन होती है। अच्छा। ताकि मेरा पूरे दिन स्किन जो है वो ग्लो करती रहे और अच्छी साफ़ सुथरी रहती है। एक जो मैं मेकअप से पहले अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ले लेती हूँ अर्के गुलाब। ये हाइड्रेट भी करता है। इसके अंदर मैं डालती हूँ 1-2 ड्रॉप्स जोजोबा ऑयल के या आप कोकोनट ऑयल डाल दें और साथ ही इसमें 1-2 ड्रॉप्स जो हैं वो आप ग्लिसरीन के डाल दें और बस इसको हिलाकर यूजुअली ये है कि इसको 1-2 ड्रॉप्स कह रही हैं। मैं तो लिटरली लाइक 3/4 जो हैं या 3/4 से ज़्यादा जो है वो मैं अर्के गुलाब और फिर बाकी जो है वो उसके अंदर ग्लिसरीन डालती हूँ। नहीं मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि हर एक की स्किन पे डिपेंड करता है। माई स्किन यूजली इन समर्स इट्स नॉट दैट ड्राई। मैं याद है मैं पहले भी कहा था कि मेरी स्किन बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो जाती है सर्दियों में और ड्रास्टिक चेंज होती है गर्मियों में। सर्दियों में ये लगा ही नहीं सकती मैं। सर्दियों में मुझे डायरेक्ट जोजोबा ऑयल लगाना पड़ता है। जैसे आपने कहा ना ऑलिव ऑयल, आई यूज़ जोजोबा ऑयल ऑन माई फेस और बिफोर प्रिपरेशन। लेकिन जब भी आप प्रिपरेशन कर लें उसके बाद में टिश्यू को आपने ऐसे लेना, इसका ट्रायंगल बना के जो एक्सेसिव आपके पास आएगा उसको ऐसे आपने मिटा देना है। ये एक्सेसिव, दिस इज़ द प्रिपरेशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया मेरा मेकअप से पहले का प्रिपरेशन। इसके अलावा मैं जो बालों के लिए जो मैं कर भी आई थी कल, मैंने ये मास्क जो है बनाया था। दिस गिव्स वंडर्स एक्चुअली। इसमें जो है मैंने सिर्फ इसकी अंडे की जर्दी डाली है। ठीक है। इसमें मैंने डाला है दही 1 कप, साथ में इसमें मैं डालूंगी एलोवेरा, जो मैंने एलोवेरा निकाल के रख दिया था। ये किस लिए है? ये बालों के लिए सर। अच्छा बालों के लिए। तो उसके बाद वॉश करके आप ब्लो ड्राई वगैरह करें। यस, इट गिव्स वंडर्स एक्चुअली। मैं आपको बता रही हूँ बहुत ये भी आजमूदा है। मैं बचपन से लेकर अब तक ये चीज़ लगा रही हूँ। अच्छा तुमने डाला एलोवेरा, दही, मस्टर्ड ऑयल। अच्छा ये मस्टर्ड ऑयल भी डाला है? मस्टर्ड ऑयल भी डाला है। ठीक है, डालकर इसको आपने अच्छी तरह से, मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, अंडे की सिर्फ जर्दी, दही, मस्टर्ड ऑयल एंड आई यूज्ड दिस एलोवेरा जेल। ठीक है, और एलोवेरा इसको अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर दिया। और ये मास्क आपने जो भी आप मास्क लगाएं, चाहे आप ऑयलिंग करें, मैं हमेशा क्या करती हूँ कि कॉटन ले लेती हूँ और कॉटन को लेने के बाद इसको मैं गीला करती हूँ। ठीक है, गीला करके इसे निचोड़ दिया और जिस तरह ये आपका स्कैल्प है ना,
बाल निकाले, स्कैल्प के ऊपर पहले गीले उससे साफ़ किया, फिर आप ये चीज़ लगाएंगे तो आपका, वरना तो हम सैलून्स में तो हम वॉश करते हैं पूरे बाल, उसके बाद ऑयलिंग या आपको कोई मास्क लगाना था फिर लगाते हैं, वरना वो आपके जो अंदर जो पोर्स वगैरह उनके अंदर आपके बालों की जड़ों तक वो नहीं जाएगा। अगर आपकी स्कैल्प गंदी होगी तो कोई भी चीज़ आपके अंदर स्टिमुलेट नहीं करेगी, तो आपको पहले उसको साफ़ करना है। तो पर्सनली अगर मुझे सर नहीं धोना तो घर में होती हूँ, क्योंकि अक्सर हम ये मास्क वगैरह तब लगाते हैं जब हमने कहता है शैम्पू करने जाना है यार, नहाना है तो चलो पहले लगा लो। मैं तो यही पहले आपने अपनी तेल लगा लो, जरा बाल धोने वाले हो रहे हैं तो तेल लगा के, तो ये सही आइडिया है बहुत। क्या अगर शैम्पू से नहीं भी साफ करे समय मैं बता रही तो आपने कॉटन ले ली, मैं यूजुअली घर में ऐसे करती हूँ, साफ करके फिर मैं इसको मास्क लगाती हूँ। अंडे की जर्दी सॉरी, मस्टर्ड ऑयल एंड एलोवेरा, बस चार, ठीक है। किसी के बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हो उनके लिए मैं बता दूं कि आप शैम्पू के अंदर जब आप यूज कर रहे हो, शैम्पू आपने एक इसमें लिया थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा डाला और आप उसे लगाएंगे, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। मेकअप पे आते टाइम शॉर्ट आ जाते हैं, बिल्कुल। हाँ, जल्दी जल्दी। अब हमने क्या करना है कि हम सबसे पहले जो है बेस लगाएंगे, ठीक है। क्विकली मैं बता दूं, तुम कौन सी वाली लगाओगी बेस? वही मैक? नहीं, आज मैं थोड़ा चेंज करूंगी और मैं जो बेस लगाऊंगी उसका मैं बता देती हूँ। तुम लोग बहुत जल्दी काम करवाते हो तो हाँ ना, क्या करें, टाइम शॉर्ट है ना। मैंने टोटके भी बताने थे, मेकअप भी कराना था। अच्छा, मैं जो हूँ 2 से 3 टाइप का जो है वो बेस यूज़ करूँगी, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ। मैं आज यूज़ कर रही हूँ मेकअप फॉरएवर का, दिस इज स्टिक और दिस इज़ लिटिल क्रीमी, और ये बहुत ईजिली लग जाती है। इसमें मैंने लाइट कलर लिया है, ठीक है। आई एम यूजिंग 1 लाइट कलर एंड 1 डार्क कलर। मैं थोड़ा सा फेस स्कल्पटिंग करूँगी, इसकी वजह से थोड़ा सा मैंने डार्क कलर निकाल लिया। वो भी कैमरामैन वो भी दिखाएं जो ये मिक्स कर रही हैं। हाँ, अच्छा, फिर मैं जो हूँ, मैंने एक सेफोरा की स्टिक है, ये थोड़ी डार्क कलर की है और ज़्यादा, मैं इसको भी थोड़ा सा निकाल लूँगी ताकि तुमने 2 जो है वो मेकअप फॉरएवर के लिए हैं, अब बाकी एक मैंने ये सेफोरा का ले लिया, ठीक है। तो तुम इस तरह साफ अब मैं इसको जो है मैं 2 तरह के ब्रशेस भी रख लूँगी, एक मैं बेस के लिए और एक मैं डार्क कॉन्टूरिंग के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं एक जो पूरा मुझे फेस पे एक बेस चाहिए मैं वो यूज़ कर लूँगी, दैट इज़ लिटिल डार्क का कलर, ताकि मुझे स्कल्पटिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मैं इसको पूरे फेस पे लगा लूँगी। अच्छा, जब आप ये लगा लेते हैं, क्या नाम है, कोई भी मॉइस्चराइजिंग या कोई, तो ये आपके बेस को लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, मैं आई बेस अलहदा यूज़ करूँगी, मैं आई बेस यही वाला यूज़ नहीं करूँगी ताकि ईजी हो जाए। तो पहले मैं पूरा ये वाला बेस लगा देती हूँ और इसको आप ब्रश से लगाएं तो और इजीली लग जाएगा। आप इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर सकते हैं बाद में, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मुझे ये ब्रश से ही बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, तो मुझे कहीं जाना आना हो तो मैं इजीली ब्रश से यूज़ कर लेती हूँ। देखिए पूरे फेस पे फटाफट। ये एक कलर तुम अभी तक यूज़, ये भी मैं एक यूज़ कर रही हूँ, और जो डार्क टोन है, जो ज़रा सा मेरे फेस से भी मैंने हल्का सा थोड़ा सा डार्क लिया, ताकि मैं इसको जब हाईलाइट करूँ तो ये ऑटोमेटिकली, अब मैं हाईलाइट करूँगी, ठीक है। हाईलाइटिंग के लिए मुझे कौन कौन सी जगह चाहिए, मुझे अपना नोज़ चाहिए, मुझे ये एरिया चाहिए अपना चीक एरिया, ठीक है, मुझे अपनी चिन चाहिए, आई वांट अपर लिप एंड आई वांट माय फोरहेड। ओके, तो तुमने लाइक ब्राइट कलर बीच में दिया है बस? बीच में, हाँ। अब इसके जो है मैं बीच में हल्का सा हाईलाइटनिंग जो है वो यूज़ कर लूँगी। अच्छा, और अब तुम आ जाओगी डार्क बेस पे? इसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी डार्क बेस, कॉन्टूर जैसे तुम करोगी। हाँ, जिससे मैं कंट्रोल करूँगी फिर। तो अभी जो गर्मियाँ हैं, लेकिन तो उस पर भी तुम लोग स्टिक्स यूज़ करो, मैंने सब पे नोट किया है। डजंट मैटर, तुमने भी, डिपेंड्स ऑन आपका स्किन टाइप क्या है। अगर you know like dry skin, yeah, so if you I can use this, it's not a problem. अच्छा, इसके बाद फिर ये कि मैं इसको जो है कंट्रोल करूँगी। कंट्रोलिंग के लिए मैंने जो डार्क कलर यूज़ किया था वो, फर्स्ट मैंने इसको अपने ये एरिया जहाँ पर मुझे इसका डार्क चाहिए, मैं डार्कर एरिया ले लिया। तुम्हारे माइक में सारी आवाज़ आ रही है? हाँ, यहाँ तक आवाज़ आ रही है नादिया, है ना, हम भी सुन रहे हैं। फिर मैंने जो है ये अपना, ये देख रहे हैं, डार्क अपना जितना ज़्यादा करना चाहूँगी मैं इसे डार्क कर लूँगी, ठीक है। ओके, ठीक है। जब तक तुम्हारी ये वाली बेस हो रही है, मेरे कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग। बात कर प्रेमिया खान से, क्या लेने जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मरियम, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी स्किन ना बहुत ही डैमेज हो गई है ना। अच्छा जी, मैं डॉक्टर को चेक करवाती रही हूँ, अब काफ़ी फ्रैकल हो गई। जब मैं डॉक्टरी क्रीमें लगाती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ, जब मैं छोड़ती हूँ तो काफ़ी यानी कि स्किन पे फ्रैकल आ रहे हैं ना। अच्छा, तो प्लीज़ कोई ऐसी क्रीम या कोई ऐसा सन ब्लॉक बताए जो अफोर्डेबल भी हो।
अफोर्डेबल भी हो जाओ, ठीक है। ये कह रही है कि मेरे चेहरे पे छाइयाँ बहुत हो गई, डॉक्टर को भी चेक कराया, उनकी दवाइयाँ लगाती हूँ, खाती हूँ तो सही हो जाती हूँ, उसके बाद फिर से वापस आ जाते हैं। वो जो मास्क मैंने बताया उसको ट्राई करना चाहिए। कौन सा वाला मास्क? वो जो किशमिश वाला था। वो तो झुर्रियों के लिए था, फ्रेकल्स का कहाँ से काम आया? ओह आई थॉट यू सेड रिंकल्स। नो रिंकल्स, फ्रेकल्स, छाइयाँ। ओके, छाइयाँ। नहीं, छाइयाँ अलग होती है, फ्रेकल्स अलग होते हैं। नहीं, आई थिंक थोड़े छाइयाँ अलग होती हैं, फ्रेकल्स अलग। फ्रेकल्स छाइयाँ इज पिगमेंटेशन। या छाइयाँ फ्रेकल्स होते हैं, वो दाने होते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो फ्रेकल्स छाइयों को कह रही हैं, जो मुझे उनकी बात नहीं लग रही है। वो खुद उनको पता नहीं। हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, वो इतने बड़े बड़े धब्बों को भी बोलते हैं कि जी मेरे मुंह पे फ्रेकल्स हो गए। मैं यही कह रही हूँ, वो यही कह रही है। मैं तो यही कह रही हूँ ना कि उनकी छाइयों को वो फ्रेकल्स कह रही है। हाँ, तो मुझे जो उनकी बात करने के तरीके से समझ आया है, वो फ्रेकल्स कह रही है। फ्रेकल्स होते हैं ना, तिल तिल तिल, और छाइयाँ जो है पिगमेंटेशन होती है कि वो वाली चीज। लेकिन जो पिगमेंटेशन जो होती है ना आपकी, ये बड़ा मुश्किल चीज है खत्म होना। एक दफा अगर आपकी छाइयाँ हो जाती हैं या पिगमेंटेशन हो जाती है तो यही है कि बेसिकली जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं डॉक्टर्स की क्रीम्स एंड ट्रीटमेंट्स, तो फिर आपकी स्किन थोड़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन इसमें आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ये है। वो ये कह रही है कि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकती, हम कुछ चीजें तो बता सकते हैं, मतलब लाइक टमाटर अगर फ्रीज करके लगाएं। एक मैं बता दूं, आलू बहुत अच्छा है। आपने दही लेना है, उसके अंदर आपने अच्छी तरह से बादाम को पीस कर उसमें आप डालें 1 चमचा, 2 चमचे दही में 1 चमचा आपने बादाम पीस कर डालना है। उसके बाद उसका पेस्ट बनाकर आप उसे हल्का स्क्रब करें और आप उसे दही लगाते रहें या आलू से उसको आप हल्का हल्का करते रहें। कम हो जाएंगे, मैं आपको बता दूं, छाइयाँ एक दफ़ा हो जाएं, आपको अपने सन एक्सपोजर जो है उससे बचना होगा, हीट से बचना होगा, चूल्हे की हीट से बचना होगा आपको, तो फिर वो कम रहेंगे, वरना वो ख़त्म कभी भी नहीं होती। छाइयाँ ख़त्म नहीं होती। मेरी अम्मी के ख़त्म हुई हैं, मैं अच्छा। यहाँ, हाँ मेरी लेकिन उनको आयरन की कमी वाली तो नहीं थी कहीं? उनको हमारी जब हम पैदा होने वाले थे या प्रेगनेंसी के दौरान हुई थी, मगर मेरी अम्मी की बुढ़ापे में ख़त्म हुई है। लाइक मतलब कि जो जवानी थी उनकी, उसमें उनकी छाइयाँ आप फेस पे रहीं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई तो उनकी स्किन क्लियर होती, क्योंकि हार्मोनल भी होती है जनरली। जो छाइयाँ होती है वो हार्मोनल होती हैं। तो जब आप इस एज में आ रहे होते हैं कि जब आपकी हार्मोनल चेंजेस फिर से होती हैं ख़वातीन की, तो उस वक्त फिर उनकी छाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं, आपका स्किन भी आपकी साफ़ हो जाती है। ऑफ कोर्स उस वक्त तक जो है वो आपकी झुर्रियाँ आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी छाइयाँ जो है वो चली जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने तो ये एक्सपीरियंस देखा है, मेरी अम्मी की छाइयाँ ख़त्म हो गई, लेकिन छाइयों का जो ट्रीटमेंट है ना वो बहुत ज़रूरी, काफी वजह से ना हो ना, डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। हो सकता है भी उन्होंने आयरन के खाए हो, कुछ टैबलेट्स खाए हो, उन्होंने कुछ किया हो, ये कुछ विटामिन्स वगैरह ली हो जिससे उनकी वो हो सकता है। फ्रूट वगैरह काफी खाती थी वो, हो सकता है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट कहाँ पहुंचे? तुमने सारा बेस लगा लिया। 2 तरह के मैं, अभी तुम्हारी स्किन काफी ऑयली, तुम कोई पाउडर लगाओगी? बिल्कुल लगाऊंगी, उसका भी तरीका है। अच्छा, मैंने तो आई के लिए मैंने क्या किया, पहले एक बेस लगा लिया, फिर मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मेरी ड्रूपी आइज हैं, तो मैं उसके लिए ये जगह अपनी थोड़ी लाइट रखती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लाइटर कंसीलर लगाया और ओवरऑल जो है वो डार्क कंसीलर लगाया था। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि मैंने अब ये कर लिया। अब जिस तरह पाउडर के लिए वो जो तरीका मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पाउडर किस तरह से मैं लगाऊंगी। पाउडर के लिए मैंने ले लिया है एस्टी लॉडर का पाउडर लिया है ये, और इसको मैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है, लग ये जो मेरा एरिया लाइटर जो मैंने किया था वहाँ पर मैं ये लगा लूँगी, और फिर जो मेरी कॉन्टोरिंग है उस पर मैं नहीं लगा रही, क्योंकि उस पर मैं दूसरा पाउडर लगाऊंगी जो अच्छा, उस पर भी लगाओगी तुम? हाँ, लेकिन उस पर वो पाउडर लगाऊंगी जो मेरा कॉन्टोरिंग पाउडर होगा। ठीक है, सो यू कैन यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्टोरिंग पाउडर। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको, उसकी एक तो हाइजीन और दूसरा उसका टाइम शॉर्ट है। नाजिया, तो तुमने हमें टाइम इतना कम क्यों दिया? नहीं, तुम्हें ज़्यादा टाइम है, तुम बोलती ज़्यादा, क्योंकि वो तो तुमने सारे के सारे टोटके भी दिखाए तुमने। और क्या? सबसे ज़्यादा टोटके तुमने दिखाए। तो टाइम कितना टाइम है हमारे पास? बस 4 मिनट है बस। शो में नहीं, शो में नहीं, मेरे लिए ना नहीं, उस पर बिनिश करती रहेगी, मैं अपना मेकअप करती रहूँगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ ना या नहीं? हाँ, ये मैंने कॉन्टोरिंग के ऊपर ये कर लिया। अच्छा, नाउ आई शेड के लिए
क्विक वाला बता देती हूँ, वरना थोड़ा सा मैं ड्रामेटिक बताने लगी थी, लेकिन क्विक वाला बता दूँगी कि सिर्फ मैंने हाईलाइटिंग में हमेशा कहती हूँ ये आपने हाईलाइट कर लिया एरिया। सो हाईलाइट वाला एरिया मैंने ये यूज़ कर लिया आँखों के इसमें। मुझे कैमरामैन साहब क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है। ये कह रहे यूँ करके मेकअप करूँ, कह रही हूँ करके दिखा। अच्छा जी ये देखिए मैंने ये वाला हाईलाइटिंग यूज़ की है इधर एरिया में, और अब मैं वन शेड यूज़ कर रही हूँ विच इज़ लाइक पिंकिश सा हल्का सा, जो मैं इधर यूज़ कर लूँगी। ठीक है, तो मुझे देखिए बहुत ज़्यादा जो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन एरियाज़ को लाइट रखा हुआ था, हाँ, तो एक्सट्रीम वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे कोई भी लाइट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज़ बिट ऑफ द डार्कर कलर। तो मैंने 2 कलर्स को मिक्स किया, लाइट और डार्क को, और फिर मैंने कॉर्नर्स अपने बना दिए इसमें। और मैं लाइनर का तरीका बताऊंगी जो बिगनर्स के लिए स्पेशली। हाँ, एक आँख पे कर लो ना ताकि। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स राइट। मैं लाइनर का तरीका बता देती हूँ। लाइनर के लिए आपने क्या करना है, ऑल द बिगनर्स वो क्या करेंगे कि आपने लेना है लिक्विड लाइनर। आप अभी कोई और लाइनर नहीं लें, ऑयल बेस लिक्विड लाइनर लें, इसको मिटाने में आपने लगाने हैं ये डॉट्स, ये आपने लगाए डॉट्स। ठीक है, अच्छा ना, जब आप डॉट्स लगाएंगे तो उसके बाद फिर डॉट टू डॉट आप लेकर चलेंगे लाइन को, तो क्लोज चले जाएं, क्लोज आंख पे जा सकते हैं, तो आपकी मिस्टेक जो है वो कम होगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये चीज़ है कि वो डॉट लगाएंगे तो उनको अपनी लाइन को जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा, और वो ईज़िली अपने लाइनर को वो लगा सकेंगे। अपनी शेप, आई शेप के मुताबिक लगाएं। मुझे यहाँ पर पतला, इधर मोटा सूट करता है, तो आपकी अपनी जो आई शेप है उसके मुताबिक आप लगाएंगे तो आपकी आँख जो है वो अच्छी लगेगी। ये कैसे पता चलेगा हमें कि हमारी आँख पतला किधर सूट करता है, मोटा किधर? डिफरेंट आँखें बता दें, मैं आपको बताती जाऊँगी। वाकई? हाँ, कि आप जो आँखें आपकी जिस तरह की होंगी, आपका फेस, इवन जो मैंने फेस स्कल्पटिंग की है कम्प्लीटली चेंज होती है हर फेस के हिसाब से। बिल्कुल। ये मैंने अपना जो है ये लाइनर कर लिया। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट आई विल डू, माय आईब्रोज के लिए मैंने कोई भी अपना एक, मैं लेती हूँ चारकोल कलर, क्योंकि मेरे बाल भी यूजुअली जो मेरे स्कैल्प से ऊपर होते हैं वो थोड़े से डार्क हैं, तो मैं आईब्रोज ऐसे यूज़ करती हूँ। अच्छा, फर्स्टली जो आईब्रो का कलर यूज़ कर रही हूँ उसमें थोड़ा सा मैंने पानी लगा दिया, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, तो उसके लिए आईब्रोज से कलर निकल ना जाए, और ये कलर जो है फिर मैं हल्का सा पानी लगा कर और फिर मैं कलर को यूज़ करती हूँ, तो ये अच्छे तरीके से लग भी जाता है, और ये कि ये इसका लुक भी अच्छा आ रहा होता है। तो ये आपने इस तरह से इसका आईब्रो, और नेचुरली इसका जो ब्रश आता है उससे आप जो है इसको अपनी, ठीक है। अच्छा, बस आपका मस्कारा रह गया और लिपस्टिक, और मैं हाईलाइटिंग तो ज़रूरी है। हाईलाइटिंग करो क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं। बस ये हाईलाइटिंग करके फिर लिपस्टिक, और वो हम आकर भी बता देंगे, इतना वो नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। ओके जी, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद होंगी बीनश हमारे साथ और उनका मेकअप। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 3 मेकअप्स आप देख चुके हैं जो आपको ईद पर आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। स्किन की प्रेप कैसे करनी है, बाल कैसे। अब हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो बीनश कह रही है मैं मेकअप पे फोकस करूँगी। यार बीनश, मेरा दिल चाह रहा है तुम कोई ग्लैमरस मेकअप करके दिखाओ, हमेशा नो मेकअप लुक पे जाती हो। हाँ ना, मजेदार अच्छा है ना। तो I won't do the smoky. I'm not a very big smoky fan, but I'll try to do something glam today. ठीक है। Okay, I don't have any clamp or something. Clamp है कोई? किसी के पास है चुटकी? नहीं, मेरे सर पे सारी लगी हुई है। दे दो ना उसको आखिरी में, तो वैसे तुमने जो है वो बाल खोलने अपने। Oh God, कोई किसी और के पास हो जाएगा? नहीं, बालों से कुछ नहीं होता। तुम्हें कोरोना नहीं है ना? हमारे बालों में कोरोना तो नहीं है। नहीं, बालों में है। हाँ, डॉक्टर से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि बालों का मसला है। अच्छा, बालों पे भी टोपी लगानी चाहिए। तो इसीलिए मैं सैलून बंद करके बैठी हुई हूँ। बालों का ही काम है ना। हाँ, I do mostly hair. ठीक है। Okay, so I'll start with preparing my skin as I always do. ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये हाइड्रेटिंग फेशियल स्प्रे है। अच्छा।
गर्मियों में मैं ज्यादा कर लेती हूँ। ये इसका मतलब अच्छा, मैं ये मेकअप के बाद करती हूँ। आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। अच्छा, ये हाइड्रेटिंग स्प्रे इज डिफरेंट फ्रॉम फिक्सिंग स्प्रे। थर्मल वाटर है। हाँ, थोड़ा से आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है। ये यही वाला एक तरह की चीज बनाई हुई थी। फिर ये मैं अपनी आई क्रीम लगा रही हूँ। अच्छा, आई क्रीम मैं हमेशा लगाती हूँ। ये आई क्रीम किस लिए, मतलब लाइक नॉर्मली रात को सोने से पहले लगाने वाली आई क्रीम? कोई भी आई क्रीम लगा सकते हैं। अब मेकअप के पहले लगाएंगे तो मेकअप की बेस तो नहीं उतरेगी? नहीं। पक्का? हाँ, क्योंकि आई मेकअप प्राइमर यूज कर लो, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ये तो प्राइमर नहीं है, तो क्रीम है, क्योंकि मेरी आंखें क्रीम है, इसके ऊपर प्राइमर यूज कर लो अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। अच्छा, जैसे मेरी आंखें बहुत ड्राई हैं और जैसे मैं अभी दानों की दवाई खा रही हूँ तो मैं आई मेकअप क्रीम लगा सकती हूँ। अननेसेसरी जो फाइन लाइंस होती हैं वो थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाती है। हाँ, कभी-कभी हमारा जम जाता है, लाइंस आ रही होती है, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट थोड़ा सा आपका। हाँ, वैसे मेरे बगैर मेकअप की लाइंस नहीं आती नजर, मेकअप करके एकदम प्रोमिनेंट हो जाती है। इस तरह ठीक है, ओके। अच्छा, देन आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर। अच्छा, मॉइस्चराइजर भी तुम लगाती हो मेकअप से पहले? हाँ, ये इतना ग्रीसी नहीं है। अच्छा। हाँ, डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो आप कोशिश करेंगे वो वाला मॉइस्चराइजर आप यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा जल्दी ऑयली ना करता हो आपकी स्किन को। ठीक है, आपने ये हल्का सा लेके लगा लिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाया। मेरी फोरहेड ड्राई है, सो आई मेक श्योर कि मैं अपनी फोरहेड पे प्रॉपरली इसको लगाऊं। तुम्हें एक चुटकी फ्रिंजेस के लिए भी चाहिए? अरे ये ले लो, मैं तुम्हें वो देती हूँ, बैंड। ओके, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में लगा। You want to use this band? बहन, मेकअप भी करना है, पता चले तुम सही प्रेप कर करके तुम चली जाओ, प्रोग्राम खत्म। मेरा यही प्रॉब्लम होता है कि मेरा ना प्रेप लंबा होता है। हाँ, इसको मजा आ रहा है ना, अपनी मसाज करी जा रही है, खुद मजे ले रही है, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म। क्यों ना मजे लो भाई। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं बेस पर। बेस कौन सी वाली लगा रही हो तुम? मैं आजकल ये वाली यूज़ कर रही हूँ, बर्बरी की, तो ये लगा रही हूँ। अच्छा, बर्बरी की। ये लिक्विड बेस तुमने? हाँ, नथिंग वेरी फैंसी, बेस इज़ वेरी नॉर्मल, जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं वही आप करें। और कंसीलर भी लगाओगे क्या? कंसीलर इफ़ इट्स नीडेड, आखिर में थोड़ा सा अगर दे सकती हूँ। आई ट्राई टू कीप इट लाइक वेरी बेसिक ऑलवेज, तो मसला नहीं है। तुम कहाँ तक पहुँची? I'm done. तुमने अब कौन सी चीज़ें जो हमारे सामने नहीं की सब कर ली? मैंने सब कुछ वही किया था, सिर्फ मैंने जो ये है कॉर्नर्स हैं उनको हल्का सा ब्लैक लेकर और वो लगा दिया। कॉर्नर वाला मेकअप किया तुमने। नादिया ने क्या, लाइक वन सिंगल शेड ब्राउन मेकअप। मिस्का जो है उसने प्रॉपर स्मोकी मेकअप किया विद कलरफुल अंडर आई। एंड अब देखते हैं कि बीनिश कौन सा मेकअप हमें आज इम्तिहान में भी तो आपने मुझे डाल दिया ना, मैं तो नो मेकअप फैन हूँ। अब आपने कहा आज ग्लैम मेकअप करो, और क्या, हर नादिया का काम है ग्लैम मेकअप करना, ये हमारा अब जब हर जगह नादिया वहाँ बैठी होती तो तुम भाई ग्लैम उस पे शुरू होता है और ग्लैम उस पे खत्म होता है मेरी तरफ से। एटलीस्ट व्हेनेवर आई सी हर आई फील सो गुड। आज मैंने अपना कोई ग्लिटर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया मैंने, सबसे ज्यादा तेज में। लेकिन बिलीव मी, पता है ये कुछ लोगों पे बहुत प्यारा लगता है, हर चीज, हर कोई। आईब्रो पे तुम क्या लगा रही हो? जैसे आईब्रो पोमेड जो मैं हमेशा लगाती हूँ। बता, ऐसे नहीं जैसे रोज आती हूँ ना। हमेशा ही अब आती तो हूँ, काफी रेगुलर आती हूँ, तो अब तो व्यूअर्स को भी पता चल गया होगा जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो हम हर दफा एक ही तरह के यूज कर रहे होते हैं, अब उसको मैं क्या बार बार रिपीटेशन पे लगाऊं। पर तुम्हारा व्यूअर अलग हो सकता है ना। हाँ, दैट इज द पॉइंट। उस वक्त नहीं देखा हो, अब देख रहा हो। आज देख रहे हैं, है ना, ये एक अलग बात है। अच्छा, तुमने कभी खुद अपने ग्लिटरी मेकअप किया है आंखों पे? क्या कभी नहीं किया? I don't know, I don't have the confidence to। तुमने किया था? चल वो जो मेकअप भी करती रहो ना। कब किया था? हमारे गप्पे नहीं खत्म होते। हाँ, सुने, आप क्या बात कर रही हैं? हम लोग क्वारंटाइन पार्टनर्स हैं। आप सोचें हम आपको शो करके दे रहे हैं क्वारंटाइन में। हाँ, हम सब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं।
ये इस वाले वक्त में जो एक दूसरे के साथ है ना, वो हमेशा साथ है, वो वाली साथ चीज़। रहेंगे। अब हम क्वारंटाइन खत्म भी हो जाएगा, आई थिंक हम लोगों की बॉन्डिंग खत्म हो हाँ, वो वाली चीज़ है। गुड बात, क्योंकि तुम 4 दफा तो तुम लोग आए होगे इस पूरे वक्त में, या शायद उससे ज्यादा, आई डोंट नो। वी बिकम ARY मेकअप क्वारंटाइन फैमिली। द टीम। ये तो है। तुम भी चाहो तो एक नहीं, फिर एक आंख तो तुम कब करोगे फिर पूरा कंप्लीट? मैं बाद में शो के बाद कर लूंगी। शो के बाद अच्छा है, एटलीस्ट व्यूअर्स को तो पूरा लुक हाँ। पता चल जाएगा। ये कर लेते हैं, चलो। ठीक है। हाँ, अगर टाइम नहीं है तो मुझे डर है ना कि टाइम खत्म ना हो जाए। चलें, ठीक है, ऐसा कर लेते तुम्हारी हैं। अच्छी अच्छी टिप्स रह ना जाए। हाँ, निदा को ये होता है, दीना चाहिए सब न छोड़ लो। अच्छा, ओके, सो बहुत ही बेसिक सा ब्राउन लेके मैं सॉकेट पे स्टार्ट कर रही हूँ। सॉकेट से शुरू कर रही हूँ। हाँ। बेसिक ब्राउन दिखा दे मेरे शकील भाई, जरा ब्राउन तो दिखाएं। वेरी बेसिक ब्राउन। कौन सा वाला इसमें से उठाया तुमने? ये लास्ट वाला। ओके, चॉकलेट, तकरीबन चॉकलेट वाला कलर, लाइट चॉकलेट, पीची ब्राउन। हाँ, ये ले लिया, ठीक है। अब इसको आज मुझसे ग्लैम करवाना है तो हाँ ना भाई। अल्लाह ही खैर करे, मैं क्या लगने वाली हूँ आज। दूसरों का तो तुम ग्लैम में टाइम भी लगता है यार दूसरों का आई कैन नहीं, डू मुझे सो glam में मच, time बट लगता आई है। माई सेल्फ आई डोंट डू टू मच मेकअप, तो मुझे अपने पे थोड़ा सा खुद ही अजीब लग रहा होता है कि ये मैं क्या लगा रही हूँ। अब मजबूरी है भी, क्वारंटीन में आप किसी और के ऊपर मेकअप तो कर नहीं सकते, तो आपने अपने ऊपर ही करना है। आपकी तुम लोग भी वैसे तरस गए होगे ना किसी मुंह पे मेकअप करने के। तुम आर्टिस्ट हो तो वो कोई मूड तो अपनी बच्ची का ही करती रहती अपने होगी, ऊपर मुझे ही लग रहा है। कर, नहीं अपने ऊपर ही कर रही होता है। आजकल तो अपने ऊपर ही। ओके, ब्राउन के बाद तुम अब क्या लाइनर पे आ गई डायरेक्ट? नहीं, ये ब्लैक आई शेडो है। अच्छा, उसको थोड़ा सा वेट करके मैंने लाइनर की तरह का कुछ कॉर्नर्स पे अच्छा, दोनों कॉर्नर्स पे कुछ दिया है। दे दिया, ठीक है। क्या आंखें कमजोर है तुम्हारी? नहीं, मेरी नहीं है, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। तो तुमने ब्लैक दोनों कॉर्नर्स पे दिया है। अब इसको मैं एक हल्का से फ्लफी ब्रश से स्मूथ करूंगी। अच्छा, बीच में नहीं दिया तो बीच पे क्या करी? बीच में नहीं दे रही हो वो? सब बता दूं एक साथ, रुक जाओ। मैं बेचैन हो रही हूँ, तो खड़े होके देखूं मैं। पहले ब्लेंडिंग देख लो। इसका एक नाम होता है यार इस वाले मेकअप का। हेलो हेलो आईज। क्या हेलो आईज? हेलो हेलो आईज। हेलो हेलो होता है जो एंजल्स के सर पे जो होता है, ring नहीं ग्लोई होता। किस्म का जो एक चीज होती है, तो वो हेलो, इसको हेलो मेकअप बोलते हैं कि ये आंख के सेंटर में जो है वो सिर्फ चमक होती है, उसके अलावा चमक नहीं होती। अच्छा, तुम लोग भी मुझे बना दोगे कुछ मेकअप में? आपने कहा ग्लैम करके दिखाएं। क्या आपने कहा ग्लैम करके दिखाएं, मैंने कहा जबरदस्त भाई, बहुत शुक्र है ना कोई डिफरेंट निकल कर चीज आई है, बीनिश के अंदर से निकाली है मैंने। और क्या, ये भी सही है। ओके। अच्छा, ये मेकअप ऐसे होता है, लोग घिस घिस के पता नहीं क्या कर लेते हैं अपनी आंखों का हाल। ये देखो तुम्हें कितनी तमीज से सिखा दिया। इट्स वेरी इजी, जस्ट अ लिटिल बिट ट्रिकी। अच्छा, तुम्हारी व्हाइट नेल पॉलिश कितनी अच्छी लग रही है ना? वाओ। मुझे खुद लगाई है। आई लाइक मैंने बहुत नफरत ज़्यादा होकर रात को लगाई है। आई एम यूज्ड टू ऑफ जेल नेल कलर्स सिंस द सैलून्स आर ऑफ। हाय, बड़ी याद आ रही है स्पा सर्विसेज। ओके, और ये तुम कौन सा कलर दे रही हो? ये वो सी जो ब्राउन वो वाला ब्राउन मेरा को दे रही कलर हो, था। यानी तुमने 3 कलर आंखों पे यूज किए हैं। एक तो तुमने कॉर्नर्स, इनर कॉर्नर्स और आउटर कॉर्नर जो है वो हल्का सा ब्लैकिश कलर दिया है। तुमने बीच में कोई कलर दिया था कि नहीं? हाँ ना, ये शिमरी। ये शिमरी उधर दिखाओ कैमरे में। ये शिमरी कलर तुमने बीच में दिया है, ठीक है, उस पर तुमने ब्लैक नहीं देता और फिर मर्ज करके कितनी ग्लैमरस लग रही है वाकई आंख। ग्लैम बोला तो अब लो। हाँ, उन्होंने मुझे 5 मिनट के चैलेंज पे बुलाया, फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं नो मेकअप करूंगी, नादिया के साथ ज्यादती हो जाएगी। मैंने कहा चलो वहां पे भी कुछ कर ही लेते हैं। हाँ, अब तुम क्या सोच रही हो, क्या दे रही हो आंख पे? अब हम मस्कारा दे रहे हैं और बस वी आर इस सॉर्टेड। मेकअप पे लाइनर देने की जरूरत नहीं दे है। सकते हैं, बट आई एम नॉट अ लाइनर फैन। आई वुड नॉट प्रेफर ऑन माई आई शेप। Okay. आप चाहें आप लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन मुझे हेलो आईज के साथ लैशेस पसंद है, पर आज मैं लाई नहीं हूँ। लैशेस से बड़े अच्छी और ग्लैमरस लुक आ जाएगी। हाँ, हेलो के साथ लैशेस बहुत खूबसूरत लगती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जब आपकी आंख पे मिड में कोई लाइट शेड होता है और उस पर जब लैश आ रही होती है तो ऑलरेडी एक ग्लैम लुक। अच्छा, इस
इस ईद पे आप वैसे बहुत मेकअप के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सोचा है कि मुझे लैशेस नहीं लगानी आती, तो इस दफ़ा कोई मियाँ और बच्चों के अलावा कोई देखने वाला होगा तो मैं खुद अपनी लैशेस लगा के ना देखूंगी बहुत लगती कैसी। बहुत ईजी है, बताओ। मैंने ये सोचा मैं एक्सपेरिमेंटल मेकअप करने वाली हूँ इस ईद पर। हाँ, बताओ कैसे लगती हैं। बताओ। छोटा शीशा है ना, हाथ वाला जो होता है, ठीक है, वो आप लें। हाँ। और उसको आप ऐसे नीचे पकड़ें, ठीक है, जैसे यहाँ, ठीक है। आप देखें नीचे, जब आप नीचे देखेंगी तो आपको आपकी जो जहाँ हम करीब हेयरलाइन होती है हमारी लैशेस की, वो आपको नज़र आ रही होगी। आपने प्लकर से लैश को मिडिल में से पकड़ा, एजेस में नहीं रखना है प्लकर, इस तरफ भी नहीं रखना है, बीच में रखना है, और उसको बीच से सेट कर लिया, ठीक है। एक दफ़ा आपने उसको बीच पे स्किन के करीब पकड़ के बता दिया, फिर आप एंड से लगा दो और वहाँ इस तरफ से लगा दो, तो बहुत इजीली लग जाती है। अच्छा, ये मेरा हो गया है मस्कारा, ठीक है। अब ब्लशन तुम बताओ। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे अंडर आई दे देती हूँ। अच्छा, अंडर आई भी कोई दे अगर देना है तो, ठीक है। और थोड़ा सा मैं अपना ये जो ब्लैक है उसको थोड़ा प्रोमिनेंट करूँगी ताकि थोड़ा सा हेलो लगे। अच्छा, मेकअप्स के भी क्या क्या नाम होते हैं? ये हो गया हेलो। तुम्हारे मेकअप का क्या नाम है? स्मोकी। दिस इज स्मोकी विद अ ट्विस्ट। स्मोकी विद अ ट्विस्ट। तुम्हारे मेकअप का नाम क्या हो गया? मेरा तो 5 मिनट मेकअप है। ये तो उसको आदत हो गई 5 मिनट करने की। मेरा सॉकेट, स्मोकी विद सॉकेट लाइन। मैं इसको उर्मिला मेकअप कहती थी, उर्मिला करती थी, तुम्हें याद? हाँ, है ना? बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल उर्मिला इस तरह का मेकअप। अच्छा, अब मैं आपके कहने पे सिर्फ एक ही तरफ मेकअप कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, ऑटो में मिल रही है चीज़ जो भी। तो मैं तुम्हें कहती थी मेरे बालों पे हाथ लगाओ तुम। अच्छा, लगा लूँ? वो तो नहीं है? नहीं, क्वारंटीन में कुछ लगाने से प्रॉब्लम तो नहीं? सैनिटाइज कर लूँगी उसके बाद। हाँ, ये अच्छे हो रहे हैं। तुम जो इतनी जो तुम फारिग वक्त में चीज़ें कर रही हो ना बहन, पता नहीं क्या क्या रोज लगा रही हो, मास्क, वो इंस्टा पे 5-5 दफा मेकअप कर रही है। तुम जो अपने टोटके आजमा रही हो, अपने ऊपर हसीन हो रही हो। साथ मेरे YouTube चैनल भी चल रहा है, डेली खाने भी पका रही हो। खाने भी पका रही हूँ, टाइम ही टाइम है। ये लो सैनिटाइज कर लो हाथ। हाँ, थैंक यू यार। मैं घर में बैठ के अपने बाल टोन कर रही हूँ और बाल काट रही हूँ। लगता है बाय द एंड ऑफ क्वारंटाइन मैं खत्म हो गया। हो गया तुम्हारा मेकअप? कॉन्टूर कर दिया तुमने? हो गया, कॉन्टूर कर रही हूँ। यही कॉन्टोर ईद पे कीजिएगा, खुदा के वास्ते फुट्टे नहीं खींचिएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉन्टोर की ना जरूरत नहीं होती। मोबाइल में भी इतनी ज़्यादा कॉन्टोर नहीं चाहिए होती मोबाइल की वीडियो में। मैं तो फोकस सारा वही कर रही हूँ ना। इतने ऐप्स आ गए कि वैसे ही वो आप डाउनलोड करें, कॉन्टोरिंग नहीं करें। फिर तो आप मेकअप ही ना करें तो मेकअप भी आदत है पलके लगी हुई। हाँ, बिल्कुल। तो वही प्रोग्राम खत्म हो गया। अब ये लिपस्टिक लगा ले जल्दी से। पीची लुक दे रही हो। हाँ, पीछे लग गया। कितनी अच्छी आंख लग रही है ना, देखो। है ना? तुम क्यों नहीं करती ग्लैमरस मेकअप? तुम पे तो सूट कर। डरती हूँ। ले, अगर तुम डरोगी तो हम क्या करें? हम तो डूब के मर जाएं फिर। नेक्स्ट टाइम तो मैं बताया करो, एक तरफ का मेकअप कर आओ तुम और एक तरफ का खाली। नहीं, मजा नहीं आता। अब उनको मजे भी चाहिए। मुझे मजे भी चाहिए। तो जी, ये हो गया आपका मेकअप डन। और ये आपने ये वाली साइड देख लें। हाँ जी, ये साइड दिखा दें जरा। पप्पू लग रही हैं आप। साइड अच्छी लग रही है तुम्हारी। उसमें आप लग रही हैं छोटी थोड़ी सी, इसमें लग रही हैं आप थोड़ी सी बड़ी और ग्लैमरस। अब आपको पता चला कि मैं मेकअप क्यों नहीं करती। तो चाहिए ना। I look little bit old। छोटी लगती है मेकअप के बगैर। वो तो सब लगते हैं, हम लोग, मैं मेकअप करके अपनी अम्मा लगने लगती हूँ, तो मेकअप के बगैर तो सभी छोटे लग रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सारे मेकअप के इतने फैन हैं कि हम मेकअप करते हैं। हाँ, तो सब फैन है। तो जी जनाब, यहाँ अब हम प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच क्वारंटीन पार्टनर्स, आप फिर आ गए। वी लव यू टू। एंड ये फैंस भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इंशाल्लाह आज की रेटिंग अच्छी आएगी बड़े दिनों बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा।